ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः आपका ब्रजलीला सप्ताह में स्वागत है। हरे कृष्णा। इको आ रहा है। वल्लभाचार्य जी अपने भागवत टीका में कहते हैं कि भागवत की जो दशम स्कंद की कृष्ण की कथा है वो निरोध कथा है। उसका अर्थ यह है कि 9 स्कंद तक सुखदेव जी ने हम सबको श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए योग्य बनाने का प्रयास किया है। 9 स्कंदों में भक्तों का चरित्र, सबका चरित्र वर्णन करके हमको इस योग्यता पर लाया है कि हम कृष्ण की लीला श्रवण करने के लिए योग्य हों। और फिर कृष्ण की लीला श्रवण करने के पश्चात हमारी इंद्रियों का निरूपण होता है, निरोध होता है। इंद्रिय की जो प्रवृत्ति है, हमारे चित्त की जो प्रवृत्ति है वो इंद्रिय भोग की है और वो बड़ी सहजता से जाती नहीं है। हम साधना करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं। ये सब करने के बाद भी इंद्रियों का वेग जो है वो कम नहीं होता है। बट जब श्री कृष्ण की कथा श्रवण होती है तो बड़ी सहजता से इंद्रियों का निरोध होता है। इसलिए वल्लभाचार्य जी श्रीमद् भागवत की कथा को निरोध कथा कहते हैं। जितना भी हम प्रयास करें, हमारा चित्त जो है वो बहुत विचलित होता है, यहाँ से वहां भागते रहता है। इसलिए सहजता से श्री कृष्ण के विषय पर या आध्यात्मिक विषय पर और तत्व के विषय पर उनको एकाग्र नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण की कथा का प्रयोजन है। श्री कृष्ण की कथा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसमें श्री कृष्ण कर्ता के रूप में हमारे हृदय भाव भूमि पर प्रवेश करते हैं और हमारे चित्त को अपने आप एकाग्र बना देते हैं। थोड़ा बहुत हमारा सहयोग चाहिए उसके लिए। वे कथा भी चल रही, किसी का हमारा मन भटक सकता है, लेकिन भगवत चरित्र कहने सुनने से चित्त को निरोध करने की जो शक्ति है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण का चरित्र, राम चरित्र, जो भी हरि चरित्र, विष्णु चरित्र, नरसिम्हा चरित्र, वामन चरित्र, ये भगवान के जो चरित्र हैं उन्हें ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जिनको भगवत प्राप्ति की इच्छा है उन्हें पता होना चाहिए कि इंद्रियों को निरोध किए बिना भगवत रुचि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए श्रीमद् भागवत दशम स्कंद श्री कृष्ण का चरित्र ये बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए। मैं अभी घर पे भी ये चर्चा कर रहा था कि कथा में और कीर्तन में जो आगे रहते हैं वो कथा के साथ एकरूप हो सकते हैं, और अगर आप कथा में पीछे रहेंगे, कीर्तन में पीछे रहेंगे, तो बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं आपको दिखाई पड़ेगा और आपका ध्यान विचलित हो जाएगा। कीर्तन करने वाला व्यक्ति आपके सामने हो और कोई भी व्यक्ति आपके सामने नहीं हो तो चित्त की एकाग्रता बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। वैसे कथा करने वाला व्यक्ति केवल आपके सामने हो और कोई और व्यक्ति आपके सामने ना हो तो आपको कथा में एकाग्रता
आसानी से प्राप्त हो जाती है। ये सब बहुत छोटे छोटे और सहज और सिंपल नियम हैं जिनको पालन करने से कृष्ण बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हम कल कुछ स्थानों पे हम गए थे लेकिन उनका दर्शन नहीं किया था। तो ये है अक्रूर घाट। अक्रूर घाट इस स्थान को ब्रह्म हृदय भी कहते हैं, ब्रह्म हृदय, जहां पर भगवान ने सारे ब्रजवासियों को यहाँ से एक बार वैकुंठ का दर्शन कराया था। तो ये सिग्निफिकेंट क्यों है कि यहीं से वृंदावन की सीमा समाप्त होती है और मथुरा की सीमा आरंभ होती है। यानी माधुर्य धाम यहाँ पर समाप्त होता है और ऐश्वर्य धाम मथुरा आरंभ होता है। ये अक्रूर घाट के अद्भुत वृक्ष हैं। ये पीपल का वृक्ष और इमली का वृक्ष एकत्र हुआ है। और ये अक्रूर घाट के विग्रह हैं। बीच में ये खड़े हैं वो अक्रूर जी महाराज हैं, कृष्ण के चाचा हैं ये, और श्री कृष्ण बलराम दोनों उनके दो तरफ खड़े हैं। नीचे भी उनकी उत्सव मूर्ति है। आगे देखेंगे अक्रूर घाट पे जो लीला हुई थी, जो एक्चुअली ये अक्रूर घाट की लीला नहीं है, ये नंदगांव में हुई थी, वज्रवारी गांव में भी हुई थी, उसके आगे जाकर पलसो नाम का गांव है वहां पर भी हुई थी। संक्षेप में बता दूं आपको कि जब कृष्ण भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी आए थे तो सारी गोपियां जो है बड़ी दुखी हुई थी कि ना अक्रूर जी ने, नंद बाबा ने, ना बड़े ग्वाल बालों ने, किसी ने भी हमारी परवाह नहीं की, हमें क्या लगेगा। और सीधे कृष्ण को, बलराम को लेने के लिए संकल्प करके आए भी हैं और चले भी जाने वाले हैं। तो भगवान ने उनको वो समझाने का प्रयास किया लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। तो भगवान ने वज्रपात कराया। जिस जगह वज्रपात कराया उसका नाम है वज्रवारी, जिसको आप बिजवारी कहते हैं आज की तारीख में। तो वज्र के आघात से सारी गोपियां बेहोश हो गई और भगवान ने अक्रूर जी को आदेश दिया, तुरंत निकलो यहाँ से आप। तो हवा की गति से रथ उड़ाकर ले गए वो, और कुछ देर आगे जाने के बाद में गोपियों को फिर दोबारा होश प्राप्त हुआ। जब होश प्राप्त हुआ तो देखिए आप, रथ कितनी गति से गया होगा, उसपे घोड़े हैं, उसमें मनुष्य के पैर नहीं है। 4 घोड़ों के 4-4 पैर है, 16 पैर से वो घोड़ रथ जो है वो तेजी से भाग रहा है। लेकिन फिर भी उससे भी अधिक गति से बिजवारी से, वज्रवारी से गोपियां भागती हैं और उस रथ को पकड़ लेती हैं एक गांव में जिसका नाम है पलसों, CSINH, सी और पलसो इन गांव का नाम है। किस लिए पड़ा उस गांव का नाम ऐसे? तो वहां पर भी वो चर्चा हुई, ये सीन वहां का है। सारी गोपियां जो है भगवान के रथ के सामने गिरी और कहते हैं कि हमारे शरीर पर चलाकर आप चले जाइए, हमको मृत करके चले जाइए, लेकिन हमारे जीवित में आप नहीं जा सकते। तो भगवान ने उनको बहुत समझाया है, प्रेम की व्याख्या समझाई है और ये वादा किया है कि मैं शीघ्र ही परसों आऊंगा। इस गांव का नाम क्या पड़ा? सी पलसों, शीघ्र आगस्य, मैं जरूर ही जल्दी से जल्दी परसों आ जाऊंगा, एक दिन के बाद आ जाऊंगा। पूछरी का लौठा बाबा को भी वही बताया, श्रीदामा को भी वही बताया और सब लोगों को वही बताया कि मैं परसों आऊंगा। लेकिन कभी आए वो पता है किसी को? कितना दिन के बाद में आए? ऑलमोस्ट 115 साल के बाद आए और सबको इतना समय तक विरह का अनुभव दिलाया। तो ये वहां का सीन है। फिर ये अक्रूर घाट का सीन है। सर्वरूपाय ते चिंत्य हविर्भूताय ते नमः, नमो विज्ञान पाराय पराय प्रकृते प्रभो, भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा च तथा भवान, आत्मा च परमात्मा च त्वमेव कहा पंचधा स्थितः। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें अक्रूर जी को जल के अंदर शेषशाही भगवान का दर्शन हुआ। वो ये दृश्य है जो अक्रूर घाट में हुआ। और ये अक्रूर घाट का एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही पवित्र और बहुत ही शक्तिशाली पेड़ है जिसमें 2-3 पेड़ एकत्र मिले हुए हैं। ये सीन केवल ब्रज में आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे कुछ पेड़ नेशनल पार्क में भी है
नारियल का पेड़ और बरगद का पेड़। लेकिन जो अद्भुत भगवान के दिव्य धाम में जो दिव्य 12 प्रकार के पेड़ हैं, उनका सभी लोगों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलन जो है वो ब्रज में आपको बहुत दिखाई पड़ेगा। धीरे धीरे अभी सब कम हो रहा है। इसमें पीपल का भी पेड़ है, इसमें कदम का भी पेड़ है और बरगद का भी पेड़ है। इसके बाजू में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। देखिए 5 मुख दिखाई पड़ रहे हैं आपको, श्री हनुमान जी के 5 मुख। बहुत अद्भुत स्थल है, बहुत एकांत और रमणीक स्थान है। और अनेक वृक्षों में से एक पवित्र वृक्ष, कौन सा है ये वृक्ष? औदुंबर, जिसको यूपी में गुलेर का वृक्ष कहते हैं। गुलेर का वृक्ष जो है उसकी महिमा ऐसी है कि ये बहुत ठंडा होता है। इसके नीचे बहुत बड़ा जलाशय होता है, जब भी कुआं खोदेंगे इसके पास में जल मिलेगा। इसको एयर कंडीशन ट्री भी कहते हैं। बहुत गर्मी होगी, इसके नीचे खड़े होंगे तो आपको ठंडक का अनुभव होगा। और इसके पेड़ फल जो है वो अंजीर के फल की तरह होते हैं। और रामायण में प्रभु रामचंद्र ने एक बात कही है रावण को कि जैसे इस गुलेर के फल के अंदर क्या होता है, सैकड़ों कीड़े होते हैं। जब कच्चा होता है तो भी ठीक होता है, जब पक गया तो उसके अंदर खोलेंगे तो अनंत कीड़े बाहर निकलते। उसको खाते भी है फल को, लेकिन जब भी कीड़े होते तो खाना मुश्किल हो जाता है। और अंजीर के जैसा ही इसका टेस्ट होता है, लेकिन अंजीर बहुत मीठा होता है, बड़ा भी होता है। तो प्रभु रामचंद्र ने क्या कहा था कि जैसे गुलेर के फल के अंदर सैकड़ों कीड़े अंदर प्रवेश करके उस फल को पूरा नष्ट कर देते हैं, वैसी मेरी वानर सेना आपके पूरे वंश, राक्षस वंश को नष्ट कर देगी, ऐसा बताया। तो उस दृष्टि से ये पेड़ बहुत पवित्र है, शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ही पावन करने वाला पेड़ है। तो दर्शन कीजिए आप। और मैंने क्या कहा था, जब दर्शन करेंगे तो आलिंगन कीजिए और भगवान के विषय में जो इच्छा है वो भी उसमें प्रकट कीजिए। इसके आगे हम चले गए थे कल यज्ञस्थली भातरोल बिहारी। ये थोड़ा सा टील पर है। यहाँ पर कृष्ण बलराम जी कहते हैं कि कालिया को मारने के दमन करने के बाद और दावानल कुंड पे अग्नि प्राप्त करने के बाद, दावानल कुंड और एक स्थान है जहाँ पर भगवान ने अग्नि को पिया था, क्योंकि चारों तरफ से मुंजाटावी जो अग्नि है वो वन को जला रही थी। सब ग्वाल बाल विश्राम कर रहे थे। कालिया को मर्दन करने के बाद देर हो चुकी थी, इसके बाद में वो वहीं रुके थे और उनको रात को फिर अग्नि ने घेर लिया था। उसके बाद वो गौचारण करने के लिए वहीं से पास में चले गए अक्रूर घाट के आगे। तो उनको भूख लगी तो कृष्ण बलराम ने कहा जाओ, वहाँ यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मणों को मांगो, आप फल भोजन मांगो। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया उनको। तो इस स्थान पर आए, वो कृष्ण भगवान के पास गए, दोबारा इस स्थान पर आए और यहाँ पर यज्ञ ब्राह्मण के पत्नियों ने जो यज्ञ के लिए उनको अनंत विधियों व्यंजनों को बनाया था, वो सारे व्यंजन जो है बिना यज्ञ को ऑफर किए सीधे कृष्ण बलराम को अर्पण करने के लिए बीच जंगल में चले गए। कि उनका धाड़स था, साहस था, एक प्रकार से अपनी पत्नी की आज्ञा, पतियों की आज्ञा को उल्लंघन करते हुए वे परम पति, सबके परम पति श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए वहां चले। जिनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं वो स्वयं अगर व्यक्ति रूप में हमारे साथ सामने खड़े हो जाए तो हम उनको भोजन देना चाहिए। यज्ञ में आहुति करके इनडायरेक्टली भोजन खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कृष्ण जो है वो भातरोल बिहारी है, जिन्होंने उन ब्राह्मण पत्नियों का भोग खाया था। ये भी उनका ही विग्रह है और ये बहुत निकट का दृश्य है। सब लोग प्रणाम कीजिए भातरोल बिहारी को। बहुत ये दुर्लभ दर्शन है, अधिकतर इस जंगल में लोग पहुंच नहीं पाते हैं, इसका आप दर्शन कीजिए। फिर हम वृंदावन के मंदिरों के सिलसिले में हमने राधा मदन मोहन जी का दर्शन किया, उसकी कहानी भी सुनी। फिर हम बांके बिहारी के मंदिर भी गए, वहां पर भी दर्शन किया। उसके आगे हम राधा वल्लभ जी के मंदिर गए, वहां पे दर्शन किया, घनश्याम बाबा की कथा सुनी। अभी अगला मंदिर आता है राधा गोविंद जी का। संक्षेप में रूप गोस्वामी, ये भी थोड़ा सा टील पर है, थोड़ा सा ऊंचाई में है, इसको योग पीठ कहते हैं। यहाँ पर रूप गोस्वामी ने तपस्या की थी और रूप गोस्वामी ने यहाँ पर भजन किया था। और वो सब जगह पर राधा गोविंद जी का विग्रह ढूंढ रहे थे, गोविंद जी का विग्रह, क्योंकि उनको पता था वज्रनाभ जी ने 3 विग्रह बनाए थे।
एक विग्रह को बनाया और उत्तरा को दिखाया, तो उत्तरा ने कहा कि इनके चरण कमल जो है वो साक्षात भगवान जैसे, क्योंकि वही अकेली माता वहां पर थी, कृष्ण अंतर्धान हो चुके थे, तो कृष्ण के देखे हुई एक ही व्यक्ति थी, तो उन्होंने देखा कि इनके चरण कमल इस मूर्ति के साक्षात ठाकुर जी जैसे, तो वो मदन मोहन जी बने। फिर दूसरी मूर्ति दिखाई, तो उन्होंने कहा कि इनका जो वक्षस्थल है वो साक्षात भगवान जैसा है, तो वो गोविंद जी बने। और तीसरी मूर्ति बनाई और उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा इनका मुख कमल जो है वो साक्षात भगवान जैसा है, उनको गोपीनाथ नाम रखा गया। तो ये गोविंद जी का विग्रह है, मदन मोहन जी का विग्रह है, गोपीनाथ का विग्रह है, भगवान की इच्छा से लुप्त हो गए थे। भगवान का विग्रह, भगवान का धाम उनकी इच्छा से प्रकट और अप्रकट होते रहता है। तो ये सारे विग्रह अप्रकट हो गए थे, पूरा वृंदावन जो है वो एक जंगल सा बन गया था, कोई वनों में भी विभाजन नहीं था, सब जगह एक सा जंगल था, सब मंदिर, सब कुंड, सब अप्रकट हो गए थे। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा त्रिवेणी संगम की जगह पर 9 दिन का उपदेश प्राप्त करके वहां से उनकी आज्ञा लेकर वृंदावन में आए थे और योगपीठ के स्थान में बैठकर भजन कर रहे थे, और वृंदावन के घर घर में जाकर गोविंद जी को ढूंढ रहे थे। किसी के घर में होगा, शायद किसी गुसाई के घर में होगा, किसी ग्वाल बाल के घर में होगा, लेकिन कहीं भी नहीं मिले। तीव्र प्रार्थना करते रहे। एक बार कुछ दिन के बाद उनको ऐसा एक खबर मिली कि इसी टील पर एक गाय आती है, दिन में अपने आप ऊपर चढ़ती है और अपना सारा थन जो है वो दूध से खाली कर देती, और जब घर जाती है तो ग्वाले को दूध निकालने के बाद दूध नहीं मिलता है। हर रोज की कहानी थी। वाला बड़ा परेशान था, एक दिन पीछे 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 आया, देखा उसकी गाय स्टील पर आई, चढ़ी, सारा दूध छोड़ दिया, थन खाली कर दिए। तो वो इतना क्रोधित हो गया कि वो डंडा लेके उसको मारने वाला था, कुछ लोगों ने रोक लिया उसको, और ये बात फिर रूप गोस्वामी के पास आई, तो उनको समझ में आया कि हाँ कोई रहस्य की बात है। उसी रात को गोविंद जी उनके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा आपका मन में जो प्रश्न उठा है वो सही है, इस स्टील के अंदर मैं छुपा हूँ, और वो सुरभि गाय रोज मुझे दूध पिलाने के लिए आती है, दुग्ध पान कराने के लिए। अभी आप ब्रजवासियों की सहायता से मुझे वहां से निकालो और अपनी सेवा में लो। तो रूप गोस्वामी ने फिर इस जगह पर जहाँ मंदिर बना हुआ है, इसी जगह पर बहुत कोमलता से खुदाई करके श्री गोविंद जी का सुंदर विग्रह प्रकट किया। और फिर कुछ देर बाद, जैसे मैंने कल आपको बताया था, ब्रह्म कुंड के किनारे पे उनको वृंदा देवी के भी विग्रह की प्राप्ति हुई। वृंदा देवी ये गोविंद जी के साथ रहती है हमेशा। और इनकी राधा रानी का विग्रह जाननाबा देवी जो रेवती जी का अवतार है, उन्होंने नवद्वीप से ये विग्रह मंगाए थे, और राधा रानी गोविंद जी के लिए उन्होंने प्रकट की थी। दूसरी तरफ वृंदा देवी खड़ी हो गई उनकी। और फिर रूप गोस्वामी भ्रमण के लिए निकल गए और बहुत देर तक रहे वहां पर गोविंद जी की सेवा करते करते। फिर उसके बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वहां पर आए, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने फिर गोविंद जी की बहुत सुंदर आराधना की है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवत का 6 से ज्यादा शास्त्रीय पद्धति से गायन करते थे, और श्रीमद् भागवत का उनका 18,000 श्लोकों का गायन सुनने के लिए दूर दूर से भक्तगण वैष्णवगण आया करते थे। बहुत सुंदरता से वो भागवत गाया करते थे। हम लोग भागवत बोलते हैं या उसका श्लोकों का निरूपण करते हैं, वो 6 प्रकार के शास्त्रीय छंदों में श्रीमद् भागवत का मधुर गायन किया करते थे। मान सिंह जो था अकबर का सेनापति, नवरत्नों में से एक, वो मान सिंह जो था वो रघुनाथ भट्ट जी का शिष्य था। वो एक बार अपने गुरु जी से मिलने आया और उन्होंने कहा कि मैं गोविंद जी की कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम तो सन्यासी है, हमें कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ जरूरत नहीं है, आप गोविंद जी के लिए मंदिर बना। तो फिर रघुनाथ भट्ट जी का और एक आश्रम है जो राधा वल्लभ जी के मंदिर के पीछे, उसको भट्ट जी का आश्रम कहते हैं। वहां पर वो निवास करने लगे, वहां पर भी गोविंद जी की सेवा हुई है, और मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। और इतना भव्य और इतना सुंदर मंदिर निर्माण हुआ कि 7 मंजिल का लाल पत्थर में मंदिर बना। 7 मंजिल, आपके सामने जो दिख रहा है वो 2 मंजिल है केवल, ऐसे 7 मंजिल का मंदिर बना। और मंदिर के हर एक स्तंभ पर पत्थर में, क्या कहते हैं उसको, मराठी बोलते हैं ना, कोरून, मतलब स्कल्पचर किए ऐसे लीलाओं का दर्शन है था।
एक खंबे के नीचे एक लीला, बीच में एक लीला, ऊपर एक लीला, ऐसे 50 100 सैकड़ों वहां पर स्तंभ है। और हर एक स्तंभ पर भगवान की रास लीला, माखन चोरी, ये वो, कभी अगासुर का वध, कभी केशी का वध, कभी और कुछ, कभी और कुछ, ऐसे अनंत लीलाओं का। जैसे हमारे गोवर्धन इको विलेज में हमारे राधा वृंदावन बिहारी के मंदिर के पत्थर के निर्माण में आप देखेंगे सारे भगवान की लीलाओं का वहां पर वो किया हुआ है, वैसे इस मंदिर के हर एक स्तंभ पर है। और फिर ये भव्य मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो रूप गोस्वामी उस समय नहीं रहे। रूप गोस्वामी तभी भ्रमण कर रहे थे, टेर कदम पे नंदगांव में रहे, वहां पर शास्त्रार्थ किया, शास्त्र लेखन किया, और अत्यंत रमणीक स्थान में शास्त्रों का लेखन करते करते वहीं पर उनका शरीर का तिरोभाव हो गया। उसके बाद में मदन मोहन जी का मंदिर जब बना, उसके बाद में गोविंद जी का मंदिर पूरा हुआ, और उसके बाद में फिर 100 साल तक वृंदावन में बहुत सुंदर भक्ति का विकास हुआ। कृपया अपना मोबाइल बंद रखिए। बहुत सुंदर वैष्णव धर्म का प्रचार, विकास, समृद्धि हुई, कोई आतंक नहीं था। उसके बाद में यवनों का आक्रमण शुरू हुआ 100 साल के बाद में, जैसे कि 17वीं सदी के हाफ सेंचुरी के बाद में। तो एक समय औरंगजेब वहां पर अपने आगरा के महल में छत पे खड़ा था, तो उसे दूर कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर आकाश में एक ज्वाला, एक ज्योति, मशाल दिखाई पड़ी जलती हुई। तो उसको कुतूहल हुआ, अपने अपने सेवकों को पूछा, एक क्या क्या है ये आकाश में, कौन सी मशाल है? तो उन्होंने कहा, वृंदावन में जो राधा गोविंद जी का हिंदुओं का मंदिर है, उसके 7वें मंजिल पर ये मशाल जल रही। तो वो सोचकर औरंगजेब को बहुत ईर्ष्या हुई, सेना को आक्रमण का आदेश दिया। बोले यही मंदिर नहीं, जितने भी मंदिर वृंदावन के हैं वो सब उसको जमीन दोस्त करो। और तब से जाकर फिर वृंदावन में बहुत ज्यादा आतंक हुआ, और सारे विग्रहों को फिर वहां से रातों रात निकाला गया। सारे विग्रह वहां से पहले राधा कुंड किनारे गए। सारे हमारे जितने मंदिर के विग्रह हैं, प्रमुख 7 देवालय के मंदिरों का विग्रह तो था ही वहां पर, लेकिन सारे राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, राधा ब्रजमोहन जी, आप नाम गिनते जाइए, राधा विनोद जी, विजय विजय गोविंद जी, जितने जितने भी विग्रह हैं, सारे विग्रह राधा कुंड के तट पे रहे कुछ समय के लिए। फिर बहुत सारे विग्रह वहां से काम्यवन चले गए और वहां पर बहुत वर्ष रहे। काम्यवन में बड़े बड़े मंदिर बनाए गए उनके लिए, और वहां से फिर राजा जयसिंह के नेतृत्व में बहुत सारे विग्रह जो है वो जयपुर ले जाए गए। जयपुर में राजा जयसिंह जो थे, बड़े शक्तिशाली और शूर योद्धा थे, राजपूत, तो साथ साथ परम वैष्णव भी थे भगवान के। उन्होंने सारे वैष्णवों को आश्वासन दिया, आप निश्चित रहो, आपके सारे विग्रहों की देखभाल मैं करूंगा। और औरंगजेब ने कभी भी हिम्मत नहीं की जयपुर के साथ युद्ध करने की, जयपुर में जयसिंह के साथ युद्ध करने की। जयसिंह बड़े शक्तिशाली थे। तो ये मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, राधा विनोद जी, दामोदर जी, और राधा माधव जी कनक वृंदावन में है, ऐसे बहुत सारे वहाँ स्थलांतरित हो गए, और उन्होंने बहुत भव्य मंदिर बनाए उनके लिए, और आज भी गोविंद जी वहाँ विराजमान। और यहाँ पर जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ, हमारे विशाखा माता जी ने ड्रामा भी किया था राधा गोविंद जी का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रेनेसांस, द स्पिरिचुअल रेनेसांस। उसमें बीच रात में गोविंद जी का विग्रह कैसे अंधेरे में लैंटर्न के लाइट में बैलगाड़ी में रखा गया, और कैसे मधु पंडित ने जाने वाले भक्तों को गोपीनाथ जी का माला पहनाया, और रातों रात गोपीनाथ जी को, गोविंद जी को लेकर वो राधा कुंड की ओर प्रस्थापन किया बीच ठंड की रात में। फिर औरंगजेब का आक्रमण हुआ, और औरंगजेब ने इस मंदिर को 5 मंजिल को तोड़ दिया, लेकिन वो इतनी उसकी नींव मजबूत थी कि आखिरी 2 मंजिल वो तोड़ ही नहीं पाया। पिछले 2 मंदिर का दर्शन हमको मिल रहा है। फिर अंदर जाकर हर एक स्तंभ में जितने जितने विग्रहों में जितनी जितनी व्यक्तियां बनी थी, गोपियां, राधा कृष्ण, ग्वाल बाल, गैया, बछड़े, जितने बने थे, सबका मुंह उसने पत्थर से ठेच दिया, उसको विद्रूप कर दिया। फिर वो मंदिर भ्रष्ट हो गया। तो ये राधा गोविंद जी का मंदिर है। इसकी कथा बताते हुए भी हृदय में बहुत दर्द होता है कि हमारे हिंदू संस्कृति का कैसे नाश किया गया। और हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ये यवनों ने नाश किया, ये हमारे शत्रु हैं, लेकिन असली बात वो नहीं है। असली बात यह है कि हम हिंदुओं को हमारे धर्म के प्रति उतनी आस्था नहीं है, इतने हम कट्टर नहीं हैं।
हमारे अंदर एकता भी नहीं है, हमारे अंदर बहुत विविधता है। हमारे अंदर ये कोई कहता है मैं शैव हूँ, कोई कहता है वैष्णव हूँ, कोई कहता है मैं बुद्ध हूँ, कोई कहता है ये हूँ, कोई वो है। और वो बहुत ही ब्राह्मण शूद्रों को बहुत घृणा करते हैं, दुर्लक्ष्य कर देते हैं। तो बहुत लोगों ने धर्मांतर किया, लेकिन हिंदू में इतनी विशाल संख्या होने पर भी आज भी वो कट्टरता नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है अपने धर्म के प्रति, वैदिक धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति इतनी आसक्ति नहीं है, इतनी आस्था नहीं है, और पालन करने में भी हम लोग बहुत ढीले हैं। बस मंदिर जाके मत्था टेकेंगे, लेकिन किसी को सिद्धांत पता नहीं, किसी को पता नहीं गणेश जी का स्थान क्या है, शंकर जी का शक्ति क्या है, देवी का शक्ति क्या है, उनका रोल क्या है, और कृष्ण कौन है, उनके साथ उनका रिश्ता क्या है, किसी को पता नहीं। अपने अंदर ही बैठ के तुम गणपति का शिष्य, गणपति का भक्त, और मैं शिव का भक्त, और तुम कृष्ण का भक्त, इसमें झगड़े में लगे रहते हैं। 50 जातियां हैं, उस पर भेदभाव करते रहते हैं। एक कुएं में पानी ब्राह्मण पियेंगे, खाली शूद्र पियेंगे, ये इनका कुआं है, इस तरह से भेदभाव करते हैं। तो इससे जो फूट पड़ी है उसका लाभ लेकर ये यवनों ने हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। आज भी वही हो रहा है। आज भी हमको जगना चाहिए, हमारा खून खोल के उठना चाहिए कि हम वैष्णव तो जैसे कि शिरोमणि है, जैसे कि मंदिर का शिखर है, लेकिन मंदिर की जमीन के अंदर नींव भी होती है, उसके अंदर मंदिर का शरीर का देह का हिस्सा भी होता है। और वैष्णव जो है वो चरम सीमा है। लेकिन अगर हमारी वेदांत वेदांत सनातन धर्म की नींव अगर कमजोर है तो शिखर पर कैसे पहुंचेंगे हम। वैष्णव धर्म जो है वो पहले सनातन धर्म के ऊपर आधारित है, और सनातन धर्म की जो चरम सीमा है, जैसे दूध के अंदर जो घी निकलता है, दूध का संपृक्त प्रोडक्ट है वो सनातन धर्म का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो वैष्णविज्म है, हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो वो हमको पता ही नहीं है, इसलिए ये सब हुआ। तो बाहरी दृष्टि लगता है कि हमारे सब शत्रु है यवन, लेकिन हमको अभी भी आत्म परीक्षण करना चाहिए कि क्या हम अपने धर्म के प्रति पूरा ज्ञान रखते हैं, क्या हमें अपने धर्म के प्रति पूरी आस्था है, क्या हम अपने धर्म के लिए जान दे सकते हैं, धर्म को टिकाने के लिए। बहुत लोगों ने जान दी है, हमने अब तक कुछ नहीं किया, कोई परिश्रम नहीं किया है। तो जब हम एक होंगे, जगेंगे, अपने अंदर धर्म की, भगवान की भक्ति की, वेद के लिए ज्योति जलाएंगे, उसको मशाल बनाएंगे, तो हमारा धर्म जो है वो टिक के रहेगा। और हमारी संस्कृति जो है दिव्य संस्कृति, पावन संस्कृति, मजबूत संस्कृति जो है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए, उसकी भी समृद्धि होगी। तो ये राधा गोविंद जी का मंदिर है। फिर ये जब 100 साल तक ये आतंक चलता रहा, फिर आतंक कम हुआ, फिर इस मंदिर के पीछे और एक मंदिर बनाया गया। तब तक गोविंद जी वहां पर स्थिर स्थावर हो गए थे जयपुर में। पीछे प्रतिभू मूर्ति राधा गोविंद जी की बनाई गई। अब देखिए 2 मंजिल का जो मंदिर बचा है, इसका आज कोई मेंटेनेंस नहीं है। इसको ऐसे ही 400-500 साल हो, 400 के ऊपर साल हो गए, 400 नहीं, अराउंड 400 साल हो गए। और आज भी बिना मेंटेनेंस के यहाँ पर केवल वो क्या कहते हैं, वो वटवागुड़ काय म्हणतात, बैट्स, वो घूमते रहते हैं मंदिर में। कोई गवर्नमेंट का कोई मेंटेनेंस नहीं है। सभी मंदिर अधिकतर देवस्थान विभाग राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर है। फिर भी इस मंदिर का गौरव आप देख सकते हैं, इतना सुंदर कलाकृति, इतना सुंदर मंदिर का निर्माण, आर्किटेक्चर, मजबूती आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक योगमाया का मंदिर है, वो साल में कुछ ही दिन खुलता है, अंदर ही अंदर उसकी पूजा चलती रहती है। अगर आपके पुजारी की पहचान होगी तो आप अंदर ये जा सकते हैं और योगमाया देवी का दर्शन कर सकते हैं। देखिए इतनी फाइन, हाँ, स्कल्पचर आप कहीं भी देख सकते नहीं। ये झरोका है, ऐसे अनंत झरोके उस मंदिर में। ये देखिए, और ये राधा गोविंद जी है जो अभी इस वक्त जयपुर में विराजमान है। एक दो बात जयपुर के बारे में बताना जरूरी है कि जयसिंह के ऊपर उस नगरी का नाम जयपुर पड़ा है। और वो इतने बड़े अच्छे वैष्णव थे कि अक्सर जहां पर राजा रहता है तो शहर के केंद्र स्थान में उसका महल होता है, राजमहल, राजधानी कह सकते हैं। लेकिन राजा जयसिंह ने अपने शहर के केंद्र स्थान में 4 दिशा में 4 तरफ के दरवाजे, एक एक दरवाजा जो है वो 7 दरवाजे हैं एक दिशा में, ऐसे 4 दिशा में 28 दरवाजे हैं उसके। ऐसा भव्य मंदिर उस जयपुर मंदिर के शहर के केंद्र स्थान में बनाया।
उस समय उस गेट के अंदर से घोड़ा, गाड़ी, हाथी, ऊंट भी जाते थे प्रवेश करते हुए, अधिकारी लोग उसमें बैठकर प्रवेश करते थे। आज हमारी वॉल्वो की बस भी वहां से प्रवेश करती है। इतने बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए पत्थर के चारों दिशाओं में, और इतना सुंदर कल्चर उन्होंने वहां पर एस्टेब्लिश किया है कि आज भी ऐसा कोई, बहुत सारे संप्रदाय वहां पर है, लेकिन जयपुर के निवासी जो है वो पीढ़ी जात भगवान के भक्त हैं। आप वहां पहुंचेंगे ना तो 5 बजे मंगला में आपको देखेंगे कोई स्कूटर से, कोई गाड़ी से, कोई साइकिल से, ऐसे 2000 लोग मंगला में पहुंच जाते हैं। 5000 लोग राजभोग आरती में रहते हैं, 3000 लोग दर्शन आरती में रहते हैं। संध्या आरती में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, और कोई उनको बुलाता नहीं है, ऑटोमेटिकली आता है। ऐसा कोई नहीं कि हरे कृष्णा के भक्त आ गए या कोई, वो तो हम लोग एडिशनल हैं। एक बार मैं वहां शादी में गया था, तो मुझे वहां पर भोग लगाने का सेवा दिया था। मैं भोग लगाने गया तो पहले से उन्होंने राधा गोविंद जी के फोटोग्राफ को सारे भोग लगा दिया, फिर भी कहा कि आप अपने भी भगवान को लगाइए। वो अचानक कहने लगा कि आप लगाते रहिए, मैं जाके आता हूँ जरा। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले दिन में 2 बार मैं राधा गोविंद के दर्शन करता हूँ। बोले अपना बिजनेस से, बोले जो भी जहाँ कहीं भी ऑर्डर हो वहां से मैं दिन में 2 बार राधा गोविंद के दर्शन करने आता। तो मैं भी उनके साथ में दर्शन करने गया, उसको स्कूटर पे 2 बार। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि वो किसी संप्रदाय का सदस्य नहीं था, किसी विशिष्ट मार्ग का मतलब फॉलोअर नहीं था। जयपुर वासी होने के नाते उसके पीढ़ी जात, उसके जीन्स के अंदर, गुणसूत्रों के अंदर ये भक्ति जो है वो बसी हुई थी। इतनी श्रद्धा है उनकी वहां पर। तो राधा गोविंद जी बड़े राजा की तरह वहां पर रहते हैं बीच में। बहुत सुंदर उनका रोज हमारे पास फोटो भी आता है, रोज श्रृंगार दर्शन का, मंगला आरती का, बहुत भव्य। तो गोविंद जी जो है वो अभिदेय देवता हैं। जैसे मदन मोहन जी जो है वो संबंध देवता है, उनके चरणों से वो हमारा संबंध कराते हैं। उनकी कृपा से विश्व के संबंध से हम जुदा हो जाते हैं। जितना विश्व के साथ हम अपना संबंध तोड़ते हैं, उतना मदन मोहन जी के चरणों के साथ संबंध जुड़ जाता है। फिर गोविंद जी जो है वो भगवान के वक्षस्थल को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जिनका संबंध भगवान से जुड़ गया है उनको अपनी सेवा में लगाते थे, जिसको हम अभिधेय कहते हैं। हमारे वैष्णव सिद्धांत में जो संबंध है वो चरणों से आरंभ होता है। अभिधेय जो है वो सेवा करने से प्राप्त होता है, और जब सेवा परिपूर्ण हो जाती है तो उसको प्रयोजन कहते हैं। जिसके लिए हमने जन्म लिया है, जो हमारे जीवन का प्रयोजन यानी उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो गोपीनाथ जी हमको देते हैं। वो क्या लक्ष्य है? भगवान की सेवा में परिपूर्णता, 100% शरणागति, मग्नता और समर्पण। तो उसके प्रतीक गोपीनाथ जी हैं, जिनको प्रयोजन देवता कहा गया। तो इनका हम मंत्र उच्चारण करेंगे। यस, कैन एनीबॉडी रिमाइंड मी? दिव्यात् वृंदारण्य कल्पद्रुमादः मेरे ख्याल से यार 250 लोग तो बैठे हैं, लेकिन 10 लोगों की भी आवाज नहीं आ रही। दिव्यात् वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्टालिवि सेव्यमानो स्मरामि। ये राधा गोविंद जी का प्रणाम मंत्र है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं राधा दामोदर जी के मंदिर में। राधा दामोदर जी का मंदिर जो है वो सेवा कुंज घेरे में आता है। सेवा कुंज घेरा यानी सेवा कुंज का एरिया। सेवा कुंज के एरिया में सेवा कुंज है, साथ साथ राधा श्याम सुंदर का मंदिर है, दामोदर जी का मंदिर है, वृंदावन चंद्र जी का मंदिर है। ये बहुत सारे मंदिर सेवा कुंज के घेरे में थे। राधा वृंदावन चंद्र कृष्णदास कविराज के द्वारा पूजित थे। राधा माधव जयदेव जी के द्वारा पूजित थे, बहुत सालों के पहले, सैकड़ों साल पहले। भूगर्भ गोस्वामी के अलग विग्रह थे। राधा छैल चिकन, वो भी अलग मंदिर में थे। जो गोवर्धन शिला थी सनातन गोस्वामी की, वो गोवर्धन में थी, चक्रेश्वर महादेव के पास। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि धन की बहुत ही कठिनाई हुई। तो उस समय जीव गोस्वामी आचार्य थे, और जीव गोस्वामी
रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के तिरोभाव होने के बाद में जीव गोस्वामी वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य बने। बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने 4 लाख से अधिक श्लोकों का निर्माण किया है। 4 लाख से अधिक श्लोक लिखे उन्होंने। आज तक के इतिहास में ये रिकॉर्ड है, एक आचार्य ने इतने सारे श्लोकों को लिखकर बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया। प्रधान ग्रंथ है गोपाल चंपू, जो भगवान की दशम स्कंद की लीलाओं पर विस्तृत वर्णन है। तो जब भी धन का अभाव हुआ और ये गोस्वामी भी सब चले गए, कृष्णदास कविराज जी चले गए, और राधा माधव के जो थे जयदेव गोस्वामी, तो वो तो 8वीं सदी में थे, वो तो चले ही गए थे, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। फिर भूगर्भ गोस्वामी चले गए लोकनाथ गोस्वामी के बाद। तो जीव गोस्वामी ने अपने मंदिर में ये सारे विग्रह एकत्र किए। राधा दामोदर उनके विग्रह, उनकी कहानी बताऊंगा आपको। राधा दामोदर बीच में ललिता जी के साथ, उनके दाहिनी ओर राधा वृंदावन चंद्र, उनके बाईं ओर राधा माधव जी, उनके बाईं ओर राधा छैल चिकन भूगर्भ गोस्वामी के। और फिर जब सनातन गोस्वामी का देहांत हुआ चक्रेश्वर महादेव में, तो उनकी जो शिला थी गोवर्धन शिला, जिसमें भगवान के चरण चिन्ह हैं, वो धरोहर के रूप में जीव गोस्वामी के मंदिर में आए। तो ये सब सारे विग्रह जो है वो राधा दामोदर के मंदिर में है। आइए दर्शन करते हैं। ये कल का दर्शन है राधा दामोदर जी का, यस्टरडे, और उसके आगे आज का दर्शन है, दिस इज टुडे श्रृंगार दर्शन। तो आप देखिए बीच में जो विग्रह हैं वो राधा दामोदर जी के हैं। उनके राइट साइड में जो लंबे विग्रह हैं वो वृंदावन चंद्र हैं। बीच में दामोदर जी की ललिता देवी है, फिर राधा रानी जी वृंदावन चंद्र की है। फिर आप दामोदर जी के लेफ्ट साइड में देखिए तो जो मुरली लेकर खड़े हैं वो राधा माधव जी हैं जयदेव गोस्वामी के, और उसके आगे मुरली लेकर खड़े हैं वो राधा छैल चिकन। इसका अर्थ है जो बहुत छल करते हैं, हाँ, ही चीट्स अ लॉट, छलिया कहते हैं उनको, छैलू भी कहते हैं। और उसके नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये बहुत आज के निकट के दर्शन है, बहुत ध्यान से देखिए। और ये है वो सनातन गोस्वामी की शिला। संक्षेप में, सनातन गोस्वामी जब भी मदन मोहन जी के मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो वो चक्रेश्वर महादेव के पास भजन करने के लिए चले गए। कुछ समय वो पावन सरोवर के पास में भी रहे, उनके वहां पर भजन कुटी है, वहां पर उनको कृष्ण भगवान ने दर्शन देकर दूध की लोटियां दी थी और अपने हाथ से दूध पिलाया था। तो जब ये बहुत वृद्ध हुए 70 साल के ऊपर, तभी भी रोज गोवर्धन की दीर्घ परिक्रमा करते थे, 40 किलोमीटर्स की। हम लोग सब लोग 22 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। और दीर्घ परिक्रमा में गांठोली गांव और पेठा गांव, चतुर्भुज नारायण का मंदिर, ये सब आता है। थोड़ा सा लंबा है बहुत, करीब करीब 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। तो वो परिक्रमा करते थे, और 70 साल की उम्र में भी धीरे 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 कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान को भी दया आ गई उनकी, तो बालक का रूप धारण करके उनके पीछे पीछे भागे, बाबा बाबा अरे क्यों इतना कष्ट कर रहे हो, जीवन भर तुमने भजन किया, इतना परिक्रमा किया, अभी आप विश्राम करो, अभी आपको परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब चर्चा जो है वो चलते चलते ही हो रही है। नहीं बेटा, मेरा तो नृत्य का क्रम है, मुझे तो करना ही चाहिए। इससे एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि साधना में कभी भी किसी कारण बाधा नहीं आनी चाहिए। तो थोड़ा सा इधर उधर अदला बदली हो सकती है समय के लिए, लेकिन साधना कभी भी भक्त छोड़ता नहीं है। चाहे वृद्ध वृद्ध हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे और कोई संकट आ जाए और कोई कठिनाई आ जाए, साधक को साधना में स्थिर होना चाहिए। फाउंडेशन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। थोड़ा बहुत यहाँ हो गया फिर भी वापस अपनी जगह पे आना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी जी और उनके जैसे जितने भी संत हैं वो सब हमको सिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए, एक बार भगवान के भक्ति का सेवा का व्रत लिया तो कभी भी हमको उसको त्यागना नहीं चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर भक्ति में आपने 16 माला के बदले में 8 माला करना शुरू किया, तो दोबारा 16 माला तक आने के लिए कई साल कभी कभी लग जाते हैं। बहुत इंजेक्शन देने पड़ते हैं उस व्यक्ति को, बहुत पीछे धक्का देना पड़ता है उसको, बहुत मुश्किल। क्योंकि माया जो है वो तैयार खड़ी है, कब आप छोड़ेंगे और कब मैं इस भक्त पर हमला करूंगी। तो एक बार माया को अपने उंगली पकड़ा दी तो पूरा वो हाथ ही खींच लेती है और पूरा हमारा पतन हो जाता है। इसलिए किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, हमारा सबसे बड़ा माया के प्रति जो माया के विरुद्ध जो हमारा
क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच है, वो हमारी साधना है। और भक्तों का संग उसमें प्रधान है, जिसमें हम भगवान का नाम का भजन करते हैं। तो भक्तों का संग कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, और उनके संग की सहायता से हमारी साधना की नींव जो है वो सदैव मजबूत रखते हुए जीवन को चलाना चाहिए। किसी भी कारण हमारी साधना को कॉम्प्रोमाइज होने का अवसर आना नहीं चाहिए। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी चलते रहे, वो लड़का भी चलता रहा, लेकिन सनातन गोस्वामी रुके नहीं। फिर ठाकुर जी जो बालक रूप में आए थे अंतर्धान हो गए, सीधे गोवर्धन पे चढ़े, उन्होंने मुरली बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही मुरली बजाना शुरू कर दिया तो भगवान के मुरली के 8 धुन हैं, उसमें से एक धुन ऐसी है, छठवीं, जो बजाने के बाद में पत्थर पिघल जाते हैं। आज करके दुनिया के सबसे आधुनिक तकनीक में हम लोहा को लिक्विड कर सकते हैं, लोहा रस बना सकते हैं, लेकिन पत्थर को आज तक किसी ने पिघलाया नहीं है, कोई प्रक्रिया आज तक पैदा नहीं हुई है। लेकिन वो पत्थर जो है, वो शिला जो है, वो भगवान के मुरली की छठी धुन बजने से पिघलना आरंभ कर देती। तो जैसे ही भगवान ने अपनी छठी धुन बजाई, तो जहां पर वे त्रिभंग अवस्था में खड़े थे, एक पैर आधा एक पैर पूरा, तो पत्थर पिघलने लगा, उनके पैर जो है वो पत्थर के अंदर जाने लगे। उसमें से उसके बाद में जब ये धुन सुनी तो गाय भाग भाग के आई, और गाय भी उस पत्थर में खड़ी हो गई। आपको आवाज आ रही ना यहाँ से? तो उसमें गाय के भी खुर के निशान है। जो लकुटी लेकर गौचारण कर रहे हैं, वो लकुटी भी खड़ी थी उस पत्थर पे, उसके भी निशान बना। भगवान का एक पैर पूरा एक पैर आधा, उसके भी निशान बना। भगवान की मुरली का भी निशान बना। तो ये सब जब हुआ पर्याप्त मात्रा में, भगवान ने मुरली बजाना बंद कर दिया, पिघलना बंद हो गया, और उसमें बड़ी विशाल शिला में भगवान के विशाल चरण चिन्ह निर्माण हुए। तो भगवान ने उस शिला को उठाया, फिर बालक का रूप धारण किया, और फिर भागे गोस्वामी के पीछे। बोले महाराज जी अभी आप ये शिला लीजिए, इसकी 4 बार परिक्रमा कीजिए, आपको पूरी दीर्घ परिक्रमा करने का लाभ मिलेगा, अभी आप छोड़ दीजिए। तो महाराज कहाँ रुकते हैं? तो हमारे कन्हैया जी ने वो बड़ी शिला लेकर महाराज के साथ पूरी परिक्रमा की। वो पूरी परिक्रमा करके जब चक्रेश्वर महादेव लौट के आए तो उनकी कुटी में रखा। बोले महाराज जी अभी भी आपको विनती करता हूँ, आज तो आप माने नहीं, लेकिन कल से आप अपनी कुटी में इस शिला को 4 बार प्रदक्षिणा करना। तो फिर भी उनके मन में ना ही थे, मतलब वो हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ना, ऐसे मतलब ऐसे करके ठीक है बेटा। तो चले गए, रात को विश्राम किया, तो रात को सपने में वही बालक आया, और उस बालक ने अपना कृष्ण स्वरूप दिखाया, मुरली बजाते हुए स्वरूप दिखाया। उन्होंने कहा मैं सुबह आया था आपको शिला देने के लिए, मैं ही हूँ, मेरी ऐसे आपको इच्छा है, मेरी इच्छा ऐसी है कि आप इस शिला को अभी 4 बार प्रदक्षिणा करो, अभी गोवर्धन परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं। तो उनको स्वप्न में बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन उसके आगे भगवान की इच्छा आज्ञा को मानकर उन्होंने कभी बाहर निकले नहीं वो, और उसी कुटी में इस शिला को रखते हुए उसकी 4 बार प्रदक्षिणा की। फिर गुरु पूर्णिमा का दिन, वो तो रोज परिक्रमा करते थे, लेकिन गुरु पूर्णिमा का दिन सारे ब्रजवासी, अधिकतर उनके शिष्य थे, वो सब मिलकर गुरु पूर्णिमा के दिन यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सारे ब्रजवासी आकर चक्रेश्वर महादेव से दीर्घ वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा आरंभ करते थे, और पूरा दिन परिक्रमा करके फिर सब लोग लौट के आते थे। तो ऐसे ही बहुत वर्ष परिक्रमा करने के बाद एक वर्ष जब भी परिक्रमा करने का समय आया आषाढ़ पूर्णिमा का, तो सब उनके कुटिया के बाहर इकट्ठा हुए। तो महाराज जी हमारे ध्यान में बैठे हुए थे आंख बंद करके। तो उनको लगा कि प्रातः विधि उनकी चलती होगी, आह्निक साधना करते होंगे। बहुत देर इंतजार करते रहे, फिर भी महाराज जी हिले नहीं, ऐसे ध्यानस्थ आंख बंद करके बैठे थे, टस से मस नहीं हो रहे थे। तो फिर बहुत घंटे वेट करने के बाद में एक उसमें जो नेता समान व्यक्ति था, उस धाड़स किया, वो अंदर गए और स्वामी जी को स्पर्श किया, तो ठाड़ करके गिर गए। इसका अर्थ यह कि उसी दिन सुबह सुबह उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, ध्यानस्थ अवस्था में भगवान कीर्तन करते हुए शरीर को त्याग दिया। गुरु महाराज बताते हैं कि पूरे ब्रज में एक दुख की लहर उठी, और उन्होंने उनका मृत शरीर को कंधे पे उठाकर वही दीर्घ परिक्रमा की, और फिर उनका शरीर जो है वो जीव गोस्वामी के नेतृत्व में वृंदावन में लाया गया, और राधा मदन मोहन जी के मंदिर के नीचे जमीन के स्तर पर वहां पर समाधि दी गई उनको। और जब जीव गोस्वामी उनके क्या कहते हैं ना सक्सेसर, अनुयायी थे उनके संप्रदाय के प्रमुख के रूप में, तो धरोहर के रूप में ये कुटी में जो शिला थी वो अपने मंदिर में वृंदावन में लेके आए। इसलिए ये शिला
ऐतिहासिक रूप से राधा दामोदर जी मंदिर में। ये अन्य दर्शन है अलग अलग दिनों के। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान सफेद वस्त्र प्रदान करते हैं चांद के प्रकाश की तरह। देखिए बहुत सुंदर दामोदर जी का दर्शन है और शिलाओं का दर्शन है, शिला का दर्शन है अलग अलग रूप में। हरे कृष्णा। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। देखिए दाहिना पैर यहाँ पर पूरा दिख रहा है, गाय का खुर भी दिख रहा है। वैसे तो भगवान का लेफ्ट पैर पूरा होता है और राइट पैर हाफ होता है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने दर्शन है। तो इस मंदिर का या और एक शिला का फोटोग्राफ है। इसी मंदिर में जीव गोस्वामी की समाधि भी है। इस मंदिर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भी समाधि है, ये जीव गोस्वामी जी हैं। और इस मंदिर में परिक्रमा के रास्ते पर बहुत सारे आचार्यों की समाधि है। उसमें प्रभुपाद जी के गुरु ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इनकी पुष्प समाधि भी यहाँ पर विराजमान है। फिर जयदेव गोस्वामी की भी यहाँ पर स्मृति चिन्ह है। और ये है भक्ति सिद्धांत महाराज जी का समाधि, पुष्प समाधि। और फिर ये है श्रील प्रभुपाद जी के कमरे। अभी मैं पूरा आपको बताऊंगा इतिहास संक्षेप में। ओके, तो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के भाई के पुत्र हैं। 3 भाई थे, अनुपम, रूप और सनातन। 2 भाई सन्यासी बने, अनुपम गृहस्थ बने। तो अनुपम जी को पुत्र हुए, उनका नाम था जीव। जीव जी को बचपन से ही कृष्ण बलराम से बहुत आसक्ति थी, उनकी मूर्तियों को गोद में लेकर सोया करते थे वो। फिर बड़े हुए तो अपने चाचाओं की तरह संन्यास्त होकर वृंदावन चले गए। बड़े विद्वान बड़े वो, और रूप गोस्वामी के साथ में रहते थे, क्योंकि रूप गोस्वामी का जब भी गोविंद जी का मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो वो कंस्ट्रक्शन साइट छोड़कर वो अपने भतीजे के मंदिर में चले गए। तब उन्होंने देखा, वहीं पर भजन करते थे, उनकी भजन कुटी रूप गोस्वामी की इसी मंदिर में है। तो देखा कि जीव गोस्वामी को विग्रह की सेवा करने की बड़ी तीव्र इच्छा है। तो राधा रानी ने रूप गोस्वामी को स्वप्न दिया, और स्वप्न में जिनको मूर्ति बनाने का ज्ञान नहीं है, वो मूर्तिकार तो नहीं थे, वो आचार्य, वैष्णव आचार्य, लेकिन फिर भी ऐसे वैष्णव आचार्य को राधा रानी ने स्वयं स्वप्न में निर्देश अगर मूर्ति कैसे बनानी है पत्थर की, वो सिखाया। और उस शिक्षा के अनुसार रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से ये मूर्ति बनाई, उसका नाम दामोदर रखा गया, और वो मूर्ति जीव गोस्वामी को भेंट दी गई। ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा रिश्ता होना चाहिए। दिस इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप। हाँ, कोई भी रिश्ता जब भगवान के बुनियाद पर होता है वो परिपूर्ण हो जाता है। तो चाचा ने यहाँ पर अपने भतीजे को दीक्षा भी दी, शिष्य भी बनाया, और विग्रह भी दिए भजन करने के लिए। तो फिर उसके बाद में जीव गोस्वामी ने, फिर मैंने बताया आपको, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो विग्रह है वो भी अपने मंदिर में लाए, जयदेव जी के विग्रह भी मंदिर में लाए, भूगर्भ गोस्वामी के विग्रह भी लाए, और सबको अपने मंदिर में फिर एक एक जगह पर उनकी सेवा करना। तो प्रभुपाद जी, ये हमारे मंदिर, ये हमारे संप्रदाय के लिए ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी जीव गोस्वामी वहां रहा करते थे तो रूप सनातन भी उनके मंदिर में आया करते थे। तो सारे गोस्वामी, 6 गोस्वामी और भूगर्भ लोकनाथ गोस्वामी, 8 गोस्वामी, और बाकी अन्य जो कनिष्ठ उनके जूनियर गोस्वामी थे, वो सभी रूप गोस्वामी के भजन कुटी के सामने तमाल वृक्ष के नीचे बैठकर एक जगह अपने पैर धोकर बैठकर चर्चा करते थे कैसा प्रचार किया जाए। तो तभी भी गौड़ीय संप्रदाय के प्रचार के चर्चा का वो प्रमुख केंद्र था, वहां पर ही सब कुछ चर्चाएं हुआ करती थी। और उसके बाद रूप गोस्वामी जब अंतर्धान हो गए तो उनकी भजन कुटी के सामने ही उनकी समाधि भी बनाई गई, उनको समाधि दी गई। तो रूप गोस्वामी की समाधि भी यहाँ पर है, रूप गोस्वामी की भजन कुटी भी इस मंदिर में है, और बहुत सारे विग्रह भी इस मंदिर में एकत्र हुए हैं। सनातन गोस्वामी की शिला भी, गोवर्धन शिला भी इस मंदिर में है। ये मंदिर बहुत पावरफुल है, ऐसे कहते हैं कि पूरे विश्व का एक सेंट्रल पॉइंट है ये।
उसको मराठी में आस कहते हैं, इंग्लिश में हब कहते हैं। द स्पिरिचुअल हब ऑफ द होल यूनिवर्स इज राधा दामोदर मंदिर। तो जब प्रभुपाद जी हमारे संन्यास लेकर जब वृंदावन आए मथुरा से, तो वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको, मौका मिलेगा तो जमुना किनारे एक मंदिर है राधा बंशी गोपाल का, वहां पर पहले माले पे एक रूम रेंट करके रहते थे। तो कुछ देर वहां पर रहे, वो अनुवाद कर रहे थे। तो राधा दामोदर जी के जो 29वें आचार्य हैं, निर्मल चंद्र गोस्वामी के पिताजी, अभी वो भी नहीं रहे, लेकिन निर्मल चंद्र पिताजी जब भी गोस्वामी जब बालक थे तब उनके पिताजी गोस्वामी थे। और प्रभुपाद जी बड़े मशहूर संत थे गौड़ीय वैष्णवों के, कई बार वृंदावन में आया जाया करते थे उनके गुरु जी के साथ। तो उनका और इनका बहुत अच्छा परिचय था, अभी इनका संन्यास भी हो चुका था, ये भी उनको पता था। तो बड़े प्रेम से वो वंशी गोपाल के मंदिर में गए और उन्होंने प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिया कि आप हमारे मंदिर में आके रहिए, ये तो जीव गोस्वामी का मंदिर है, ये तो स्पिरिचुअल हब है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की शिला और बड़े बड़े आचार्यों का विग्रह यहाँ पर, यहाँ पर आके रहिए। तो केवल 5 रुपया मासिक रेंट के किराए के बात पर 2 कमरे उनको दिए गए आमने सामने। एक कमरा रसोई वाला जो रूप गोस्वामी के समाधि के सामने उनकी खिड़की, एक जगह जो है वो बेडरूम कह सकते हैं उसको, लिखने का और सोने का व्यवस्था थी उसके अंदर। तो हमारे प्रभुपाद जी पे वहां पर आए, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं ना कि ये जो परपोर्ट्स मैंने लिखे हैं, तात्पर्य, ये मेरी आध्यात्मिक अति आनंद का, आध्यात्मिक आनंद विभोरता का लक्षण है। दीज आर द एक्सप्रेशंस ऑफ माय स्पिरिचुअल एक्सटेसी, ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे। तो ये किस तरह से प्रभुपाद ने यहाँ पर अपना जीवन बिताया। उनके साथ कोई शिष्य नहीं थे, कोई फॉलोवर नहीं था, कोई इस्कॉन संस्था नहीं थी, कोई बड़ा आडंबर नहीं था, कुछ नहीं था। वो अकेले थे और उनके मन में अपने गुरुजी की आज्ञा पालन करने का दृढ़ संकल्प था। और उन्होंने निश्चय किया था कि श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का जब मैं 3 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद पूर्ण करूंगा तो मैं यहाँ से जाऊंगा, ऐसा उनका संकल्प था। तो सुबह जब लिखना आरंभ करते थे, जब करने के बाद में कमरा बंद करके, राधा दामोदर के गोस्वामी उनको राजभोग का प्लेट जो है उनको दरवाजे के बाहर रखते थे अराउंड 1 o'clock। और प्रभुपाद जी लिखने में इतने मग्न हुआ करते थे कि शाम को 7:30-8 बजे तक बाहर ही आते नहीं थे। कम से कम 12 घंटा बैठकर एकाग्रता में चिंतन करते हुए उसका अनुवाद करते थे, तात्पर्य लिखते थे। और शाम को जब अपना दिन का कार्य समाप्त करके बाहर आते थे तो वहां पर दरवाजे पे राधा दामोदर का महाप्रसाद राजभोग देखते थे, तो उसको अंदर रखते थे, फिर जाते थे रूप गोस्वामी के समाधि के पास, भजन कुटी के पास, और वो समय तो कच्ची जमीन थी, वहां पर मिट्टी थी, उसको साफ करते थे आंखों में आंसू लेकर। क्योंकि जो निर्मल चंद्र गोस्वामी है वो हमारे अच्छे परिचित थे, बाद में वो गोस्वामी आचार्य बने। अभी उनके पुत्र जो है कोनिका प्रसाद, वो उनके वहाँ के आचार्य हैं, सब हमारे अच्छे परिचित हैं। तो बताते थे कि हमने बचपन में हमारे आश्रम में, तो वही उनका घर है सब लोगों का, आज भी वही उनका घर है। प्रभुपाद जी को आंखों में आंसू लेकर वहां पर झाड़ू बुहारी करते हुए हमने देखा है। कभी कभी वहां से जाकर प्रभुपाद जी लोही बाजार में दुकान में जाकर भिक्षा करते थे। तो बहुत सारे दुकानदार भी हमारे पहचान के, वो भी कहते थे प्रभुपाद जी दुकान में आकर वहां पर भिक्षा करते थे। आज सभी दुकानों में प्रभुपाद जी की मूर्ति लगाई गई है, और प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण धुन भी चलाते हैं और अपना करोड़ों का व्यवहार करते हैं। जो 10 रुपये 20 रुपये का दिन में व्यवहार करते थे, आज एक दिन में करोड़ों रुपए का व्यवहार करते हैं, सारे इस्कॉन के बल पर। हाँ, प्रभुपाद जी ने लोही बाजार को वर्ल्ड मैप में लाके खड़ा कर दिया, या दिन में कई करोड़ों का व्यवहार होता है, इससे इंटरनेशनल मार्केट। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर वास्तविक रूप में कृष्ण भावना में निमग्न होकर, अपने भूख प्यास को भूलकर, निद्रा को भी भूलकर, और सारे बाह्य कार्यों को छोड़कर परिपूर्णता से निमग्न होकर श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लेखन किया है। और वो भी कैसे, कोई सपोर्ट नहीं था उनको। एक खंड पूरा किया तो दिल्ली गए, उधारी में उसको प्रिंट किया, धूप में खड़े होकर उसको बेचा, फिर वापस आए, फिर दूसरा खंड लिखा, फिर उसको भी वैसा ही, पहले खंड के बेचने पर जो धन आया उसको पेमेंट करके दूसरा खंड भी उधारी में बनाया, फिर तीसरा खंड भी उधारी में बनाया। और ऐसे बहुत सारे, तीनों खंड पूरा करने के बाद, प्रथम स्कंद पूर्ण करने के बाद में एक अद्भुत घटना हुई उस मंदिर में, जिसको प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को प्राइवेट में बताया। उनके लीलामृत में भी इस घटना का उल्लेख नहीं है। वो क्या घटना हुई, जब ये
प्रथम स्कंद के 3 खंड का अंग्रेजी में अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण हुआ, तब साक्षात रूप गोस्वामी ने उनको दर्शन दिया। जहां वो भोजन बनाते थे और भोजन खाते भी थे बैठकर, तो वो ऐसी खिड़की थी उनके सामने जिसमें से रूप गोस्वामी की समाधि का दर्शन होगा। तो रोज भोजन करते करते वो समाधि को दर्शन करते थे। वहीं से उसी कमरे में उनको रूप गोस्वामी ने दर्शन दिया। और केवल रूप गोस्वामी नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तक, सारे आचार्य रूप गोस्वामी के बाद वाले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तक, उनके स्वयं के गुरु तक सब प्रकट हो गए वहां पर। यानी कि गौर किशोर बाबा जी महाराज, सच्चिदानंद भक्ति विनोद जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, बहुत सारे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, छह गोस्वामी, सभी प्रकट हुए। और उनके नेतृत्व में खड़े होते हुए रूप गोस्वामी ने उनको आदेश दिया, अभी आप जाइए पश्चिम जगत में। तो उनकी आज्ञा लेकर फिर प्रभुपाद जी वहां से निकले। और हमारे लिए मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पूरी इस्कॉन की मानसिक संकल्पना प्रभुपाद जी ने उस मंदिर में की है। करीब करीब 3-4 साल वहां पर रहे वो, एकांत में, अति एकांत में। और एकांत में पूरी गुरुजी की आज्ञा पर चिंतन मनन करके पूरी इस्कॉन संस्था की पूरी संकल्पना जो है, ब्लूप्रिंट जो है, वो अपने मन में बनाई। और आज हम लोग जो भी देख रहे हैं ना, वो जो भी चिंतन मनन उन्होंने उस मंदिर में किया था, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। वॉट एवर ही हैड कंसीव्ड, उसका मूर्त स्वरूप आज आप सब लोग देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। इसलिए राधा दामोदर मंदिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 गोस्वामी के समय पर भी ये प्रचार केंद्र का, चर्चा का केंद्र था। और प्रभुपाद जी के आंदोलन का भी ये नींव, जो फाउंडेशन है, तो वो उस मंदिर में बनाई थी। इसलिए हम यहाँ पर वृंदावन में जाते दर्शन जरूर करते हैं, बिना दर्शन के जाते नहीं है। ये प्रभुपाद जी का कमरा है, यहाँ पर बैठकर वो लिखा करते थे। वैसे के वैसे उसको मेंटेन किया गया है, अभी भी वो इस्कॉन के नियंत्रण में है। और इस्कॉन के भक्त जाकर वहाँ पर प्रभुपाद के लिए भोग बनाते हैं, उस रूम को मेंटेन करते हैं। और प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में, जब वो वृंदावन छोड़कर गए थे विदेश में, तो उनके लिए बड़े 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 आलीशान पॉश कमरे बनाए गए। प्रभुपाद क्वार्टर्स इन लॉस एंजलिस, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कई जगह पर, वृंदावन में, उनके मंदिर में बनाए गए। लेकिन प्रभुपाद जी विदेश में रहते हुए हमेशा कहते थे कि मैं अभी भी मेरे वृंदावन के दामोदर मंदिर के क्वार्टर्स में रहता हूँ, लेकिन वहां पर जाकर शरीर से रहना अभी मेरे लिए इंद्रिय भोग जैसा होगा, स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन जैसे होगा। इसलिए मैं वो सिंपल कमरे में जाकर रह नहीं सकता, क्योंकि मेरा मिशन जो है वो बड़ा विशाल है। लेकिन मैं वहां पर सदैव निवास करता हूँ, और जो भी मेरे भक्त वहां पर मेरे लिए भोजन करके भोग लगाते हैं, वो वहां पर जाकर हमेशा पाता हूँ। तो आज भी प्रभुपाद जी के वचनों के अनुसार प्रभुपाद जी वहां पर रहते हैं और वहां का भोग स्वीकार करते हैं, और भक्त लोग वहां का महाप्रसाद प्राप्त करते हैं। बहुत पावरफुल जगह है। बोलो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्रीला प्रभुपाद की। ये वो सीन है, प्रभुपाद जी एकांत में भोजन कर रहे हैं और उस खिड़की से रूप गोस्वामी की समाधि का दर्शन कर रहे हैं। ये उनका वो कमरा है जहाँ पर पहले आपने उनको बैठे हुए देखा था, ये कमरा ही, वही कमरा ही है। और ये प्रभु रूप गोस्वामी की समाधि है। और ये वो चित्रपट है, प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी ने दर्शन दिया था। ये रूप गोस्वामी की समाधि है। पहले ये सब खुला खुला था, बहुत सारे तमाल के वृक्ष थे, अभी पूरा सब तोड़कर उसको कवर किया गया है। तो ये दृश्य जो है, दिव्य दृश्य, आपको आज नहीं मिलेगा। ये इस फोटो में हमारे हृदय में स्थित है बस। वहां पर वैष्णवों की चरणों की पाद शालन धूली भी, शली भी है, पादक शालन शली। वहां पर सारे वैष्णव जो है चरण धोकर वहां पर आकर बैठते थे। तो जब भी गोवर्धन इको विलेज में ये स्थान बनाए गए, तो मैं वृंदावन जाकर उस शली की रज लेकर आकर, जहाँ पर राधा दामोदर के मंदिर के पीछे जगह बनाई गई, वहां पर मैंने डाला था उसको। ये एक्चुअल सीन है, जो बहुत प्राचीन चित्रपट है। और ये रूप गोस्वामी का विग्रह है उनके समाधि के अंदर। ये हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उसका दर्शन कर रहे हैं। ये वो रूप गोस्वामी के, सॉरी, प्रभुपाद जी के क्वार्टर के अंदर के खिड़की से समाधि का दर्शन कर रहे हैं। और ये रूप गोस्वामी के द्वारा हस्तलिखित
उनका ये बांग्ला हस्तलिखित है, संस्कृत भाषा बांग्ला दोनों इनका ये हैंड राइटिंग के द्वारा लिखा गया, यहाँ पर मॉन्यूमेंट के रूप में रखा गया है। और ये लास्ट हमने जब विजिट किया 2019 में, जो वृंदावन यात्रा हुई, तभी परम पूज्य गुरुदेव के साथ हम गए थे उस पर। और ये उनके साथ जो बैठे हुए हैं, ये तीसरी पीढ़ी है। जो पीढ़ी के आचार्यों ने प्रभुपाद को बुलाया, उनके पुत्र निर्मल चंद्र गोस्वामी, वो भी अभी नहीं रहे, उनके पुत्र अभी ये कनिका प्रसाद गोस्वामी, इन्होंने बहुत सुंदर प्रचार वहाँ पर संभाल के रखा हुआ है। और ये बहुत प्राचीन चित्रपट है, प्रभुपाद जी जब वहाँ थे उसके ये बहुत रेयर आर्काइवल फोटोग्राफ्स है, जहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए अपने कमरे से बाहर निकल के आ रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं, और वहाँ पर प्रवचन भी कर रहे हैं समाधि के पास अपने बहुत पहले निकट के भक्तों के साथ में वहाँ पर। क्योंकि प्रभुपाद जी वहाँ से निकले और जब कुछ साल के बाद लौट के आए तो सबको उन्होंने सब कुछ दिखाया, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। तो इस मंदिर में भी आए वो, और उस कमरे में भी रहे कुछ समय के लिए, और भक्तों को वहाँ रूप गोस्वामी के समाधि के बाहर कई कथाएं उन्होंने की, प्रवचन किए। तो यह है बहुत प्राचीन चित्रपट राधा दामोदर जी का। चलो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय हो। तो उसी के आगे हम बाहर निकलेंगे तो सेवा कुंज घेरे में एक और सुंदर मंदिर आता है, उसका नाम है राधा श्याम सुंदर मंदिर। ये श्यामानंद गोस्वामी का मंदिर है। आपने कितने लोगों ने ड्रामा देखा, फर्स्ट डे सेकंड ड्रामा? हाँ, उसके ड्रामा के डायरेक्टर भी इसमें शायद बैठे हैं किधर में, शायद, हाँ प्रभु जी बैठे हैं, जय जय पूर्णा प्रभु। तो मैं संक्षेप में कहानी बताऊंगा आपको। बंगाल में एक भक्त थे, उनका नाम था दुखी कृष्णदास। हृदय चैतन्य दास महाराज के वो शिष्य थे। उनको उन्होंने वृंदावन भेजा, तो वृंदावन में जाकर उन्होंने वृंदावन के गलियों की बुहारी करना आरंभ किया। उनको आदेश दिया था कि जीव गोस्वामी के साथ जाकर आप पढ़ाई करो, सनातन धर्म की शिक्षा प्राप्त करो। तो उनके साथ नरोत्तम दास ठाकुर, उनके साथ आचार्य श्रीनिवास, ये सब मिलकर वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते थे। और उसके बाद के समय में वृंदावन की गलियों में झाड़ू लेकर ही बुहारी करते थे। तो एक दिन उनको नूपुर मिला, पैंजण, पायल, राधा रानी की पायल थी। यथावकाश उनको ललिता द्वारा राधा रानी के दर्शन प्राप्त हुए। राधा रानी ने वो पायल जो है उनके शीश पे लगाई और एक परमानेंट तिलक का चिन्ह बनाया और बताया कि इसी तिलक को आप आज से लगाओ। फिर उन्होंने उनका कहा कि आपका नाम दुखी कृष्णदास से हम बदल देते हैं और आपका नाम श्यामानंद रखते हैं। तो श्यामानंद रखा गया नाम। और फिर राधा रानी ने अपने हृदय से एक श्याम सुंदर की मूर्ति प्रकट की। पूरे विश्व के अंदर वो एक ही मूर्ति है जो राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट करके श्यामानंद को भेंट में दी। और ये सब चमत्कार, 3 चमत्कार किए उन्होंने। एक तो तिलक नया बनाया सर पे, और नाम बदल दिया, और विग्रह भी दे दिया। ऊपर से बताया किसी को बताना नहीं इसको रहस्य में बात रखो। तो सब लोग आश्चर्य करने लगे, ये तो भ्रष्ट हो गया। गुरु का दिया हुआ तिलक छोड़कर कोई नया तिलक लगा रहा है, गुरु का दिया हुआ नाम छोड़कर नया नाम अपने आप को पुकार रहा है, और अपना ही विग्रह लाकर उसको किसी के परमिशन के बिना खुद सेवा कर रहे हैं। तो इनके जो मार्ग भ्रष्ट होने की बात बंगाल तक पहुंची। उनके गुरु उस समय वो गौरीदास पंडित की जगह है अंबिका कालना, उधर थे हृदय चैतन्य गोस्वामी महाराज। वहां तक खबर पहुंची तो बहुत क्रुद्ध हो गए वो, और वो लौट कर आए वृंदावन में अपने शिष्य को दंड देने के लिए। तो उन्होंने आकर अपने शिष्य को बहुत पीटा, बहुत पीटा, बहुत पीटा, और फिर भी वो चुप थे। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। मतलब कभी कभी कैसा होता है ना, आपको कहेंगे आप चोर हो, आपने सोने का गहना चोरी किया है, और आप शांत रहेंगे, मतलब क्या? यस, आपकी स्वीकृति है उस बात को। मौन यानी आप कुछ विरोध नहीं कर रहे हैं, मतलब आप ओके हो उसके लिए, यू आर एक्सेप्टिंग, आप स्वीकार कर रहे हो। तो वो मौन रहे और उनको गुरुजी पीटते रहे, तो इतने पीटा कि वो ऐसे मरणासन जैसे हो गए। तो सब भक्तों ने उनको रोका, महाराज जी उनको मत पीटो, आप मर जाएंगे वो। तो फिर वो अपने क्रोध को संभालते पीछे चले गए, और रात को जब विश्राम किया तो सपना आया रात को। तो राधा रानी ने स्वप्न दिया उनको और कहा कि अरे ये सब कुछ तो मैंने दिया है, ये तिलक भी मैंने दिया, नाम भी मैंने दिया, विग्रह भी मैंने दिया है, और मैंने ही कहा था किसी को कहना नहीं, इसलिए वो बता नहीं रहे। मेरी आज्ञा का पालन कर रहे, इसको मत पीटो, ये सब मेरी इच्छा से अनुसार हो रहा है। तो बीच रात में उठे और भाग के गए जहाँ श्यामानंद जी लेट रहे थे।
उनके हाथों से पीट पीट कर इतने दर्द में थे वो, उनके चरणों में जाके गिरे हृदय चैतन्य, और कहते हैं कि मैं आपके गुरु होने के योग्य नहीं हूँ। मैं राधा रानी के दर्शन के लिए तड़प रहा था दिन भर, मतलब जीवन भर, और वो राधा रानी ने प्रत्यक्ष आपको दर्शन दिए, तो मैं आपके शिष्य बनने के योग्य हूँ, आप मेरे गुरु बनने के योग्य हो। चरणों में गिर गए। और जब वो नुपुर देने के लिए राधा रानी वहां पर आई थी, उस समय ऐसे वर्णन आता है कि राधा रानी का दर्शन होते ही इनका भी रूपांतर हो गया, वो अपने गोलोक के मूल शरीर में आ गए, जो है कनक मंजरी। और कनक मंजरी के रूप में राधा रानी ने उन पर कृपा की, और कनक मंजरी और ललिता, विशाखा, अष्टसखी, राधा रानी सबने मिलकर वहां पर होली का खेल खेला, होली का उत्सव मनाया। और कनक मंजरी तो पूरा रंग से रंग दिया, पूरा कंप्लीटली। तो अचानक सब लोग अंतर्धान हो गए, और ये भाव विभोर अवस्था में वहीं बैठे रहे सेवा कुंज के सघन वृक्षावली में। तो बहुत देर तक दिव्य भाव में रहते हुए धीरे 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 फिर उनका शरीर का रूपांतर फिर वापस एक बार पुरुष रूप में हुआ, श्यामानंद के रूप में। वो इतने भाव विभोर हो गए थे इस अनुभव से, लेकिन किसी को बोल नहीं पाए। देखिए, कभी भी कोई सनसनीखेज घटना होती है ना, हम लोग एक क्षण भी उसको रोक नहीं पाते अपने आप को, सबको बता देते, पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ। अगर एक्सीडेंट भी देखा आपने, अगर कोई बहुत अच्छी चीज देखी, प्रधानमंत्री को देखा अगर समझो एयरपोर्ट पे, तो आप एकदम ऐसे गदगद हो जाओगे। राधा रानी का दर्शन प्राप्त किया और किसी को बोलना नहीं, तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी कृपा हुई उनके ऊपर। फिर भी एक संत का जो व्यक्तित्व होता है ना, चरित्र होता है ना, ऐसे क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी उनकी जो है बहुत दिव्य होती है। वो मरणासन्न होते हुए तब तक मार खाया उन्होंने, लेकिन राधा रानी के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। राधा रानी को मजबूर होकर दर्शन देना पड़ा, और गुरु जी को बताना पड़ा कि ये मेरी लीला है और मेरे भक्त हैं। तो ये मंदिर है, इसमें 3 विग्रह हैं। एक बड़े विग्रह बीच में जो है वो ब्रज जनानंद गोस्वामी महाराज के विग्रह हैं, उनका भी नाम श्याम सुंदर जी है। और एक विग्रह है, उनका नाम मैं भी भूल गया, वो एक गोस्वामी का नाम है उनके संप्रदाय में। और उसके राइट साइड में छोटी सी एक मूर्ति है, ये बीच के विग्रह हैं। मेरे ख्याल से श्री वृंदावन धाम में जितने मंदिर है उसमें सबसे सुंदर श्रृंगार जो है वो श्याम सुंदर जी का होता है। इस मंदिर में और एक विशेषता है, इसमें मनोरथ नाम की एक चीज होती है, जो आपको पता नहीं होगा शायद। मनोरथ का मतलब होता है कि समझो आपको लगा कि आज माखन चोरी लीला होनी चाहिए, तो कृष्ण का विग्रह उस प्रकार से करते हैं। अभी आज राधा रानी जमुना किनारे में वो पानी भरने के लिए मटका लेके जा रही है, और कृष्ण भी श्यामा सखी बनकर मटका लेके जा रहे हैं, तो आज वो मनोरथ करना है। तो आपको दर्शन कैसे मिलेगा? कृष्ण भी गोपी बने हुए हैं, राधा भी गोपी है, सर पे दोनों के मटके हैं और जा रहे हैं। कभी ऐसा मनोरथ होता है कि कृष्ण भगवान राधा रानी को प्रेम पत्र लिख रहे हैं, तो कृष्ण के हाथ में बड़ा पेन होता है और एक साथ में ऐसा कागज होता है, और वो कृष्ण को प्रेम पत्र लिख रहे हैं। ऐसे अद्भुत वो तो लीलाएं होती है, खास करके अधिक मास में, कार्तिक मास में, विशेष उत्सव के समय पर। कार्तिक मास में, अधिक मास में 30 दिन 30 मनोरथ होते हैं। कभी कभी सुबह एक मनोरथ होता है, शाम को एक अलग मनोरथ होता है, लोग उसको स्पॉन्सर करते हैं। और अलग अलग प्रकार के अद्भुत 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 श्रृंगार हर रोज देखने को मिलते हैं। इसलिए कार्तिक मास में और अधिक मास में श्याम सुंदर का दर्शन कोई मिस नहीं करता है, और उसका फोटो निकालना भी अलाउड नहीं है, तो आपको तो दिल में ही उतारना है फोटो सब। तो लोग जाकर बहुत देर तक श्याम सुंदर को निहारते हैं। वहाँ के गोस्वामी बड़े प्रेमी है, वो आपको आके समझाएंगे कि आज का लीला क्या है, उधर पोस्टर लगाएंगे, वो लिखते हैं कि आज का लीला का सार क्या है, इसके पीछे क्या हुआ था, क्या दर्शन आप कर रहे हैं। बहुत प्रेम से करते हैं ठाकुर जी का। ठाकुर जी का विग्रह का जब हम प्रेम से सेवा करते हैं ना, ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त होता है, उनकी लीला में प्रवेश प्राप्त होता है। जब ठाकुर को आप श्रृंगार कर रहे हैं, हाँ, गोपी बने हुए ठाकुर जी मटका लेकर जमुना जी जा रहे हैं, तो साक्षात आप भी उस लीला में प्रवेश करते हैं। उसका दर्शन करने आप जाते हैं तो भी आपको वो लीला में प्रवेश होने का भाग्य प्राप्त होता है। ये श्याम सुंदर जी के अलग अलग विग्रह हैं, और राइट साइड में आपके जो नीचे विग्रह हैं वो ओरिजिनल श्याम सुंदर जी हैं, जो राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए हैं। ये वो लीला है जो दुखी कृष्णदास को राधा रानी की पायल प्राप्त हुई थी उधर सेवा कुंज के मिट्टी में, और यहाँ पर कनक मंजरी के रूप में रूपांतर होकर राधा रानी उस तिलक, वो नुपुर का तिलक कर रही है उनको। ये वही लीला है।
तो आपको मैं एक जगह बीच में अभी दिखाना चाहता हूँ, वो है नुपुर प्राप्ति स्थली। यही वो स्थान है जहाँ पर वो राधा रानी के पायल जो है वो दुखी कृष्णदास को प्राप्त हुए थे। उस जगह पर भी इनकी समाधि बनाई गई है, बाजू में समाधि है उसी जगह के बाजू में, और यहाँ पर वो नुपुर प्राप्ति स्थली है। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। और श्याम सुंदर जी के मंदिर के प्रांगण में एक जमीन के अंदर गुफा है, करीब करीब 2 मंजिल आपको नीचे उतरना पड़ेगा। जमीन के अंदर पथरीली गुफा है, उसके अंदर श्यामानंद गोस्वामी बैठकर भजन किया करते थे। बहुत सुंदर स्थान है, अक्सर लॉक रहता है। अगर पुजारी से आपने कुछ पहचान कर ली, अच्छी तरह से आप प्रसन्न हो गए आपके ऊपर, तो वो ताला खोलकर आपको गुफा में जाकर दर्शन कराते हैं। जरूर आप दर्शन करना, हमारी यात्रा में आएंगे तो आपको दर्शन मिलेगा। हरे कृष्णा। इसके आगे जाएंगे तो बहुत ही मशहूर मंदिर आएगा जो निधि वन के पास में। एक है सेवा कुंज, उसके फोटोग्राफ में नहीं लाया यहाँ पर। वो सेवा कुंज वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण भगवान रास रचाते हैं, और जब राधा रानी थकती है तो इस जगह पर कृष्ण भगवान राधा रानी के पैर अपने गोद में लेकर चरण कमल की सेवा करते हैं। चरण जाके दाबे गिरधारी, चरण जाके दाबे गिरधारी, से बहुत सुंदर सुंदर भजन यहाँ पर गाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वयं परात्पर गोलोकेश्वर भगवान, परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान राधा रानी अपनी परम भक्ता जो है उसके चरण दबाते हैं। यहीं पर रास में जब भी ललिता को प्यास लगी थी तो भगवान ने अपने मुरली से एक कुआं खोदा था और ललिता जी को जल पिलाया था। ये सब स्थान सेवा कुंज के अंदर है। और सेवा कुंज की ऐसी महिमा है कि सेवा कुंज में हजारों बंदर रहते हैं। अभी तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि सारे क्या कहते हैं उसको, कैद के अंदर हम चलते हैं और बंदर खुलेआम घूमते हैं। मतलब हमको पूरा कैद में ऐसा रास्ता बना के छोड़ दिया है, और बाहर वो जाली के बाहर बंदर लोग पूरा विहार करते रहते हैं। बस हजारों रहते हैं। पहले जब ये खुला था तभी वो बंदर इतने मतलब इतने धाड़सी थे कि हमारे ऊपर कूद के हमारी माला भी खाएंगे, हमारे ऊपर कूद पे एकदम हाथों से आपके सामने माला छीनेंगे, चश्मा छीनेंगे, कपड़ा छीनेंगे, सब कुछ छीनेंगे एकदम अधिकार से, एकदम सामने से। अभी सब वो खत्म हो गया है। तो अंदर एक स्थान है जहाँ पर वो मंदिर है। मंदिर में केवल चित्रपट है और शेज है, शैया, और इतने हजारों बंदर दिन भर वहां पर आतंक करते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है सारे बंदर वहां से बाहर चले जाते हैं। यहाँ तक कि चींटी, कीटक, कोई कृमि, कोई भी जीव है पेड़ को छोड़कर सब उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। दिन भर आतंक करने वाले हजारों बंदर, आपको रात को एक भी नहीं मिलेगा। एकदम एकांत हो जाता है, क्योंकि आज भी रात को वहां पर रासलीला होती है और सब लॉक किया जाता है। संध्या आरती होती है, वो संध्या आरती में गुलाबों के फूलों की सेज बनाते हैं, ग्लास में दूध रखते हैं सुगंधित मीठा, कुछ लड्डू रखते हैं भोग के, कुछ बीड़े रखते हैं पान के, जल रखते हैं, ऐसी बहुत सारी व्यवस्था करते हैं। दातून भी रखते हैं। सुबह निकलते समय श्याम सुंदर जी राधा रानी दातून भी करते हैं, सब छोड़ के जाते हैं। संध्या आरती होती है, आप चले जाइए बाहर, बंद कर देते हैं। सुबह फिर जब 4 बजे, 3:30 4 बजे मंगला होती है, कभी कभी 6 भी होती, तो उस दिन उन्हीं लोगों को वो सुबह भी बुलाते हैं। तो सुबह जाते हैं तो आपको वहां पर वो शेज जो है ना, वो कोई सोया होने के बाद कैसे होती है, जैसे आपको बिखरी हुई शेज मिलेगी। लड्डू का डब्बा खोलेंगे तो 2-4 लड्डू खाए हुए मिलेंगे, पान जो है वो आधा चबाया मिलेगा, दूध जो है वो आधा ग्लास पिया हुआ मिलेगा, और दातून जो है वो चबाया हुआ मिलेगा। फिर मंगला होती है। ये सब सत्य बातें हैं, श्रद्धा की बातें हैं। आप लोग आर्गुमेंट भी कर सकते हैं, ये सब बकवास की बातें हैं, लेकिन आज भी वहां पर ठाकुर जी लीला करते हैं। और अगर कोई बदमाशी करके रात को छुपकर क्या होता है देखने के लिए अगर बैठता है वहां जाके, तो 3 चीजें होती है। एक तो वो व्यक्ति अंधा हो जाता है, अपनी आंखें खो बैठता है। दूसरा, उस व्यक्ति को लकवा मार जाता है, यानी हेमिप्लेजिया, स्ट्रोक हो जाता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कई विदेशी श्रद्धालुओं ने कैमरा लेकर वहां पर छुपकर इसको सब रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। बहुत बार ये सब विदेशी वहां पर मृत मिले, या अंधे मिले, या हेमिप्लेजिया के परेशान मिले।
कभी आगे बोल नहीं पाए, देख नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए उसके आगे। इसलिए भगवान के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वैसा ही एक पिसाया वन है बरसाने में, वहां की लकड़ी लोग लेके जाते हैं यज्ञ करने के लिए, पूजा करने के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन भगवान की सेवा के अलावा अगर कोई वहां से लकड़ी उठाता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, मर भी जाता है। हमारे कैंप में अभी 10 साल पहले की बात है, ये जवान लोग होते ना युवा अवस्था में, बहुत तो से उद्दंड होते कभी कभी, तो लेके आए वो वहां से, और वहां से लेके खायरा गांव पहुंचते पहुंचते ही वो अंधे हो गए, जवान लड़के। तो किसी को पता नहीं चला ऐसे अंधे कैसे हो गए, लेकिन बुजुर्गों को सब पता था। उन्होंने कहा कि बेटा तुम पिसाया से, पिपासा वन से लकड़ी लेके आए हो इसलिए अंधे हो गए हो, जाओ लौट लौट के छोड़ के आओ उसको। लेकिन तब तो वो अंधा हो गया था लड़का। तो 4 लड़के साथ में गए उसके और लकड़ी छोड़ के आए, तब लकड़ी छोड़ी वापस दृष्टि आ गई उसकी। ऐसा है। तो इसलिए हम सब लोगों को ये धाम पर श्रद्धा, धाम जो है ना जागरूक अवस्था है, धाम इज अ वेरी पावरफुल एग्जिस्टेंस। स्वयं भगवान धाम है और धाम में निवास करते हैं, और धाम में अनेक प्रकार के चमत्कार देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो सेवा कुंज ये बहुत अद्भुत जगह है जहाँ पर बहुत दिव्य स्थान है उसके अंदर। वैसे एक निधि वन है, जैसे आपको कल बताया था। निधि वन में स्वामी हरिदास ललिता जी के अवतार जो है वो तप करते थे, उनके आंखों के सामने बांके बिहारी जी प्रकट हुए, और बांके बिहारी जी निधि वन में प्रकट हुए, वहीं रहे कुछ समय के लिए। उसके बाद में उनका मंदिर बनाया गया जो अभी राधा वल्लभ जी के मंदिर के पास है। तो इसके सामने राधा रमन जी का मंदिर है, ये आपको यहाँ पर उनका एंट्रेंस दिखाई पड़ रहा है। ये वृंदावन का एक मशहूर मंदिर है, और सबसे छोटे ठाकुर जी, हाँ केवल 12 उंगली, ये 4, 8 और ये 4, ऐसे 12 उंगली के उनके आकार हैं। और उनको रोज गोद में लेकर सब अंदर घुमाते हैं, स्नान कराने के लिए, भोजन कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए, श्रृंगार कराने के लिए, फिर वापस आके सिंहासन में बिठाते हैं, और सब लोग दूरबीन लेके उनका दर्शन करते रहते हैं। तो ये वो स्थान है। कहानी बहुत लंबी लंबी है, लेकिन आपको संक्षेप में बताऊंगा। सबसे छोटे गोस्वामी, 6 गोस्वामी से, वो साउथ इंडियन थे, श्रीरंगम के। रंगनाथ भगवान जी के जो पुजारी थे, ये उनके पुत्र थे, वेंकट भट्ट के पुत्र, और उनके भाई थे प्रबोधानंद जी। तो चैतन्य महाप्रभु जब ही श्रीरंगम गए तो चतुर्मास का समय आया, तो गोपाल भट्ट के पिताजी वेंकट भट्ट के विनती के अनुसार उन्होंने चतुर्मास से वहां बिताना निर्णय लिया। तो 4 महीने वो श्रीरंगम में रहे, और 4 महीने दिन भर कीर्तन, और रात को गोपाल छोटा सा 11 साल का, वेंकट भट्ट उसके पिताजी, उनके भाई प्रबोधानंद जी और चैतन्य महाप्रभु रात भर कृष्ण के विषय में चर्चा करते थे। तो मेरे मन में हमेशा प्रश्न आता है, सोए कभी फिर वो? दिन भर कीर्तन में भी गोपाल उनके पीछे लगे रहते थे, सारे रंगनाथ जी के बासी जो है वो भी लगे रहते थे, और सब लोग जाकर रात को सोते थे, और ये 4 जन रात भर जगते थे। वो कमरा भी अभी भी वहां पर है, हमने 4 दिन निवास भी किया वहां पर। तो जब ही 4 महीने के बाद महाप्रभु जाने लगे, तो ये भी पीछे जाने लगे उनके, इतने महाप्रभु से आसक्त हुए कि मैं इनके संग जाऊंगा। तो महाप्रभु जी ने उनको कहा कि अभी आपको रहना है रंगनाथ में, रंग क्षेत्र में, श्रीरंगम में, और माता पिता की सेवा करनी है। इतना छोटा बालक, बालक कैसे हट्टी होते ना, वो कभी मन में कुछ ठान लिया तो चाहिए उनको वो। इतना समझदार, इतना प्रगल्भ बालक था। महाप्रभु जी की आज्ञा उन्होंने शिर सावंध्य स्वीकार किया और वापस चले गए। महाप्रभु चले गए, महाप्रभु जी के संग जाने के लिए आगे निकल गए थे, महाप्रभु ने आज्ञा दिया तो पीछे आ गए, और अपनी माता पिता का देहांत होने तक दोनों की सेवा की उन्होंने। और महाप्रभु जी ने कहा था कि जब माता पिता की सेवा समाप्त होगी तब वृंदावन आ जाना। ऐसे नहीं कहा कि जहां मैं रहूंगा वहां आ जाना, उन्होंने कहा उसके बाद में वृंदावन आ जाना। तो ये फिर ये निकले माता पिता के देहांत के बाद। उनको ये भी पता था कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में नहीं है, तो जगन्नाथपुरी में, लेकिन आज्ञा थी वृंदावन में आने की, इच्छा थी तो महाप्रभु मिलने की, लेकिन हरे कृष्ण थोड़ा इसी बड़ा। सो वृंदावन में गए, और नेचुरली वहां तो तड़पना था उनके, वहां पर बहुत उनको विरह हुआ महाप्रभु का। उनके विरह की खबर जो है वो चैतन्य महाप्रभु को मिली जगन्नाथपुरी में। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए अपना वस्त्र और अपना आसन भेज दिया, थोड़ा विरह शांत करने के लिए।
थोड़ा विरह शांत हुआ, लेकिन फिर भी शांत नहीं हुआ। फिर महाप्रभु ने स्वप्न दिया उनको कि आप पशुपतिनाथ नेपाल में जाओ, वहां से गंडकी नदी में आप जाके स्नान करो, वहां पर मेरा आपको दर्शन होगा। तो वहां से पैदल चले गए, वृंदावन से पैदल चलते हुए नेपाल गए, पशुपतिनाथ का दर्शन किया। वहां से पोखरा नाम की जगह है, बहुत दूर है, वो पहाड़ी इलाका है, वहां पहाड़ में उन्होंने आरोहण किया। वहां पर जाकर काली गंडकी नदी है, जहाँ पर शालिग्राम शिलाएं बनती है। भगवान का बड़ा चमत्कार है। वज्रकीट जो कौन है, वो देवताओं के विश्वकर्मा के अवतार है वज्रकीट। एक कीटक है, वो पत्थर के अंदर होल करके अंदर जाके डिजाइन बनाता है, और वो पहाड़ से गिरे हुए पत्थर को वज्रकीट जो है शालिग्राम शिला बना देता है। और ये सारी अद्भुत शालिग्राम शिलाएं विविध प्रकार की, अनंत प्रकार की, काली गंडकी के तल पे विराजमान रहती है। तो वहीं से सब जो लोगों को शालिग्राम प्राप्त होते हैं। तो वहां पहुंच गए, स्नान किया और अर्घ्य देने के लिए कमंडल उठाया। तो जो शिलाएं नदी के तल में रहती है, पत्थर तो थोड़ी तैरता है पानी में। एक ही बार पत्थर तैरा था राम जी के समय पे, बाद में पत्थर नहीं तैरा, सारे पत्थर तल के नीचे। उसमें से 12 शिलाएं तैरती हुई इनके कमंडल में प्रवेश किया, तो उन्होंने वापस कर दिया उसको। दोबारा कमंडल भरा तो वापस 12 शिलाएं अंदर आ गई, और तीसरी बार भी शिलाएं आ गई। जब तीसरी बार कमंडल में शिलाएं प्रवेश की तो चैतन्य महाप्रभु ने आकाशवाणी के रूप में भाषण किया, मतलब दर्शन नहीं दिया, केवल वाणी से। और ये मैं ही हूँ, तो मैंने कहा था ना आपको मेरे दर्शन होंगे, यही मेरे दर्शन हैं, ये ठाकुर जी हैं, इन्हें आप वृंदावन ले जाओ, उनकी सेवा करो। तो ये 12 शिलाएं लेकर वृंदावन आए, और ये जगह है ना, यहाँ पर बैठे थे वो, जो आपको दर्शन हो रहा है। इस जगह पर वो 12 शिलाओं को उन्होंने पूजन शुरू किया। ये राधारमण के आज के मंदिर के थोड़े से बाहर की जगह है। और एक दिन उनके पास एक धनी व्यक्ति आया। जितने भी गोस्वामी थे वृंदावन में, सभी गोस्वामियों के जितने विग्रह थे, उन सबके लिए लहंगा, पजामा, मुरली, अलंकार, मुकुट, सब कुछ लेके आया, सबको उसने बांटा। तो इनके पास भी आए, तो उन्होंने कहा हमारे जो ठाकुर जी हैं वो कड़ी पकौड़ी में कैसे पकौड़ी होती है वैसे हैं, क्योंकि शालिग्राम की सेवा चंदन से होती है। चंदन में उसको लिपते हैं ना, तो कड़ी में भिगे हुए पकौड़ी जैसा दिखते हैं। ब्रजवासी लोग उनको वो कड़ी पकौड़ी कहते हैं। बोले मेरे ठाकुर तो गोल मटोल है, कड़ी पकौड़ी जैसे हैं, उनको कहाँ हाथ है, कहाँ मुंह है, कहाँ से खाते हैं, कहाँ से क्या करते हैं, क्या पता। तो आपका ये सब अलंकार, मुरली उरली लेकर मैं पजामा बाजूबंद लेकर क्या करूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके नाम से लाए, आप ले लीजिए उसको। तब गोपाल जी के मन में बहुत तीव्र इच्छा हुई कि कितना अच्छा होता अगर मेरे ठाकुर जी के अंग होते ही। फिर नरसिम्हा चतुर्दशी आई, और उन्हें खुद वो लीला पढ़ी, उस पर प्रवचन किया। वो क्या लीला है, प्रहलाद के एक अंगुली निर्देश के अनुसार ठाकुर जी वो खंबे से अद्भुत रूप से प्रकट हुए तत्क्षण। ऐसा नहीं 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद भगवान ने मेकअप किया बाद में आए, ऐसा उंगली दिखाया, तो उसके पहले ही वो उस पर प्रकट थे। सबसे पहले वो खंबे में प्रकट हुए नरसिंह भगवान का दर्शन प्रहलाद ने किया। खंबा टूटा भी नहीं है, लेकिन वो भगवान अंदर खड़े हैं, इसका दर्शन उंगली दिखाते हुए पहले सबसे प्रहलाद ने किया। उसके बाद मुष्टि प्रहार हुआ, उसके बाद खंबा टूटा, उसके बाद प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। तो इनके मन में विचार आया, नरसिम्हा चतुर्दशी का उत्सव इस अनोखे रूप में मनाने के पश्चात जब ग्रंथ बंद किया, तो उनको रात में विचार आया कि अगर प्रहलाद के एक अंगुली निर्देश के अनुसार भगवान तत्क्षण वो भी अद्भुत से अद्भुत रूप में प्रकट हो सकते हैं, तो इस कड़ी पकौड़ी वाले शालिग्राम से क्यों नहीं प्रकट हो सकते। ऐसा मन में विचार आया, खाली विचार आने में क्या है, नो प्रॉब्लम। विचार में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते थे ना, मैं, माधवानंद प्रभु, द्वारकाधीश प्रभु, गिरिराज प्रभु, ऐसे बिस्तर पे लेटकर एक पैर पे ऐसा पैर रखते हुए हम लोग सोचते थे हमारा भी एक अस्पताल होगा, उसमें हम लोग प्रचार करेंगे, उसमें तू ऑर्थोपेडिक बन जाना, मैं फिजिशियन बन जाऊंगा, तुम पीडियाट्रिस्ट बन जाना, तुम ये करना, तुम फिर ऐसे होगा वैसे होगा, हम लोग एक हॉस्पिटल बनाएंगे। तो एक स्वप्न था ना वो। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, स्वप्न देखने में कंजूसी मत करना, बी बिग इन ड्रीमिंग। हाँ, तो कभी कभी आज भी 25 साल के बाद हम लोग अपने आप को पिंच करते हैं कि वास्तव में भक्ति वेदांत अस्पताल है ना, मतलब आर वी इन द ड्रीम और स्टिल इन द रियलिटी। तो वो जो स्वप्न है वो
सच्चाई में आ गया। वही नहीं, आज दूसरे बिल्डिंग में बैठे हैं, वो भी 8वें मंजिल पे। वो मंजिल बिल्डिंग बाजू में रह गई है, इसके बाजू में और एक बिल्डिंग आ गई है, और यही बिल्डिंग ने और 12 अस्पताल और हैं, जगह जगह फैले हुए, 2 वृंदावन में भी है। तो सोच हमारी कभी भी विशाल होनी चाहिए, उसमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। थिंक बिग। एंड हमारी जितनी इच्छा प्रामाणिक होती है, पवित्र होती है, निरपेक्ष होती है, निस्वार्थ होती है, तो भगवान उसको पूरी भी कर देते हैं। इनके मन में कुछ स्वार्थ नहीं था कि मेरे भगवान को अंग आएंगे तो मेरी आमदनी बढ़ेगी, मेरी दक्षिणा बढ़ेगी, फिर मैं माला माला हो जाऊंगा, फिर मैं हलवा पूरी खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठाकुर जी की निरपेक्ष सेवा करते थे, फकीर की तरह। रात को ठाकुर जी को सुलाया, मतलब क्या, शालिग्राम को क्या करते हैं, फूल निकालते हैं और एक सब कपड़ा पहना के शयन कराते। 12 शिलाओं को 12 कपड़े पहनाए, शयन कराया, बस हो गए। सुबह उठे तो क्या देखा, सारी शिलाएं अच्छी रुमाल था, एक रुमाल ऐसा ऊपर उठा हुआ था। तो अभी तो स्नान नहीं किया था, जमुना जी भाग के स्नान करके भाग के आए, पहले उसको उनको शयन मतलब उत्थापन किया उनका। तो वो दामोदर नाम की शिला के आगे से, दामोदर शिला को वैसे ही रखते हुए आगे से पूरे 12 अंगुली के आकार के पूरे विकसित विग्रह प्रकट हुए। पूरे अच्छे अच्छे भुजाएं, अच्छे अच्छे पैर, त्रिभंग ललित अवस्था, सुंदर सुंदर कमल जैसे नयन, बहुत सुंदर लुभावना स्वरूप, बहुत सुंदर मुस्कान उनके चेहरे पे, इतने छोटे से विग्रह में सारे हर प्रकार के उनके जो अंग जो है विकसित हुए थे। तो गदगद हो गए वो। उन्होंने रूप गोस्वामी को बुलाया, सनातन जी को बुलाया, बाकी सारे गोस्वामी को बुलाया, सब वैष्णवों को बुलाया, दिखाए देखो चमत्कार। रूप गोस्वामी ने कहा कि मदन मोहन जी के चरण इनमें विराजमान है, गोविंद जी का वक्षस्थल इनमें विराजमान है, गोपीनाथ जी का मुख कमल भी इनमें विराजमान है। तीनों प्रमुख विग्रहों के प्रमुख फीचर्स जो है वो एक छोटी सी मूर्ति में पूरी तरह से विकसित और प्रमाणित है। इसका मतलब अगर आपको थोड़ा ही समय होगा वृंदावन में एक ही मंदिर में जाने का, तो राधा रमन के मंदिर में जाइए, क्योंकि मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी तीनों को देखने का सौभाग्य आपको एक ही मूर्ति में प्राप्त होगा। क्योंकि वृंदावन में जाने के बाद में गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी का दर्शन हमको करना ही चाहिए, लेकिन वो दूर दूर है 3 मंदिर, कभी आंधी तूफान गर्मी सब होता है तो तीनों जगह जा नहीं पाते हैं। तो ऐसे समय पर राधा रमन के मंदिर में जरूर जाना। तो रूप गोस्वामी ने इनका नाम रखा राधा रमन, तो राधा रमन भगवान की। तो ये वो स्थान है जहां पर राधा रमन जी प्रकट हुए। अभी केवल दर्शन करते जाइए, मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इनका सौंदर्य, इनका दर्शन और दर्शन करने का भाग्य, इनका गौरव, वही महिमा कौन वर्णन कर सकता है। और बाय द वे, ये पिछले हफ्ते के ठंड के श्रृंगार का दर्शन है। हरे कृष्णा। तो गरम गरम कपड़े ओढ़े हुए खड़े हैं। हाँ? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इनकी एक विशेषता है, ये कभी भी एक वस्त्र दोबारा नहीं पहनते। जो आपने देखा है बस, नेवर विल सी अगेन द सेम ड्रेस। तो एक बार, अभी कैसा है उनका, और एक विशेषता है, उनको ना ऐसे 17-18 ड्रेस रेडी रहते हैं उनके, रेडी, पूरा लेस पेस लगा के रेडी रहते हैं, पहनाने के योग्य रहते हैं। तो वो क्या करते हैं गोस्वामी जी, एक एक वस्त्र से उनको दिखाते हैं, ऐसे उठाया आपने एक स्टेटस दिखाया। तो हाउ टू मेक आउट वेदर यू वांट टू वेयर दैट और नॉट, सिग्नल क्या है, राधा रमन जी दांत दिखाते हैं। बहुत देर दांत दिखाते नहीं है, उनके पसंद का ड्रेस सामने दिखाया तो तुरंत दांत दिखाते हैं। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, कुछ कुछ में दांतों का दर्शन है, कुछ में नहीं है। तो जब दांतों का दर्शन होता है तो गोस्वामी को सिग्नल मिलता है कि इनको ये पहनना है, फिर वही उनको पहनाते हैं। और वो एक बार पहनाते हैं, उस दिन के बाद वो महाप्रसादी गोस्वामी के घर जाती है, उनके पास जो आते हैं उनको वस्त्र मिलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक बुढ़िया आई बहुत गरीब, उसने ना सफेद रंग का सूती वस्त्र बनाया उनके लिए, ना कोई लेस है उसके ऊपर, ना कोई अलंकार, ना कोई डेकोरेशन, ना कोई बुनाई, कुछ नहीं था, सिंपल व्हाइट वस्त्र था। और गोस्वामी जी को दिया उस समय के सेवायत को। उन्होंने कहा माता जी ये तो इतना सिंपल वस्त्र है, हमारे ठाकुर जी बहुत पॉश कपड़े पहनते हैं। नहीं नहीं, मैंने बनाया, आप दिखाओ, ठाकुर जी को दिखाओ तो सही, वो दिखाएंगे, पसंद करेंगे तो पहनाओ, तो मत पहनाओ, कोई बात नहीं, मुझे एक तो समाधान मिलेगा, आपने कम से कम दिखाया उनको, उन्होंने देखा कम से कम, नहीं पहना तो ठीक है। तो उस दिन 17-18 ड्रेस सब दिखाए,
क्योंकि गोस्वामी को ऐसा मन में था कि ये तो पहनेंगे नहीं ठाकुर जी, बिल्कुल ही नहीं पहनेंगे, तो दिखाया नहीं। मतलब आप लोग कैसा रहता है ना, आपको क्या लगता है ये अच्छे हैं तो ये पहले दिखाएंगे, ये शायद पहन सकते हैं, सारे वस्त्र दिखाए और सारे खाली हो गए, यही बचा। बड़ी क्या कहते हैं, रिलक्टेंटली, इच्छा ना होते हुए वो वस्त्र दिखाया, ठाकुर जी ने तुरंत दांत दिखाए, और वो वस्त्र, तो वस्त्र जो है वो राधा रमन जी ने पहना। क्या इसमें हमको सीख मिलती है? राधा रमन जी जो है ना, वो भक्तों की इच्छा तत्काल पूर्ण करने वाले भगवान है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इच्छा किया, तत्काल शिला में से प्रकट हो गए वो। राधानाथ महाराज ने जाकर प्रार्थना, अभी लंबी कहानी, अभी कहाँ समय है, महाराज जी ने प्रार्थना की कि मेरा वीजा समाप्त हो गया है, ओवरड्यू 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 हो गया है, और लीगल तरीके से मैं जाऊंगा तो वापस कभी दुनिया में इंडिया में लौट के नहीं आ सकता हूँ, ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा, लाइफ लॉन्ग कभी इंडिया में नहीं आ सकता। उनकी उम्र 20 साल की थी, आज 72 साल की उम्र है। तो सवेरे 5 बजे जाकर राधा रमन की मंगल आरती में प्रार्थना किया, राधा रमन जी कुछ लीला लीला करो तो मुझे रखो इंडिया में। कभी लंबी लीला है वो बताएंगे आपको। राधा रमन की कृपा से आज राधानाथ महाराज जी इंडिया में बार बार आते हैं, क्योंकि राधा रमन ने ऐसा चक्र चलाया, ऐसा चक्र चलाया कि गृह मंत्री तक पहुंच गए महाराज। गृह मंत्री ने फिर छप्पा लगा दिया उनके पासपोर्ट पर, तो कितने महीने का अनवैलिड वीसा था उनका, मतलब स्टे था इंडिया का, उसको वैलिड कर दिया, बोला जाओ दोबारा मत करो फिर लौट के आओ। तो ऐसे राधा रमन जी का विशेष स्वभाव यह है कि उनके पास जाकर जो सच्चे दिल से निस्वार्थ मन से जो प्रार्थना करते हैं वो उसको पूरा कर देते हैं। आप भी कीजिए प्रार्थना, दर्शन तो आपको भी हो रहा है, लेकिन गलती से भी ये मत मांगना कि मुझे मोटर गाड़ी मिले, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा बच्चा विदेश पढ़ने जाए, मेरे बच्चे को बच्चा हो जाए, मेरी बेटी को बेटा हो जाए, मुझे मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरे को 4 व्हीलर आ जाए। इस प्रकार की बेकार नश्वर चीजों को मांगने का इनके सामने भूल मत करना। इनके पास केवल कृष्ण भक्ति प्रेम सेवा मांगना, भक्तों की सेवा मांगना, वो सब पूरी करेंगे आप। तो ये गोपाल भट्ट जी का चित्र है, राधा रमन जी हैं, देखिए दर्शन करते जाइए। दांत दिख रहे हैं क्या आपको? हाँ देखो, ध्यान से देखो, ठाकुर जी ध्यान से देखने की वस्तु है। ये शरद पूर्णिमा का दर्शन है पिछले साल का, वो चांद बनाते हैं उसके बीच में राधा रमन जी को रखते हैं। ये देखिए कितना सुंदर दर्शन है ये, इस साल का जन्माष्टमी का दर्शन है। ये देखिए राधा रमन भगवान की, ये जो है ना इनका क्लोजअप ये है लेफ्ट साइड में मोतियों वाला, कैसे बालक की तरह कुतूहल पूर्ण में रूप में देख रहे, देखो हर चित्र पर डिफरेंट है उनका, एवरी फोटो इज डिफरेंट। ये देखिए अलग अलग श्रृंगार। ये दशहरे का दर्शन है, हर दशहरे में वो हाथी पर सवार होते हैं। हाथी जो है ना उनका कम से कम 100 गुना लंबा है, देखिए आप उनका प्रोपोर्शन क्या है। लेकिन हाथी के ऊपर उनका आसन, आसन के ऊपर डेकोरेशन, ये विजयादशमी का दर्शन है 2022 का। और ये दर्शन जो है ना, आई कैन नॉट टेल यू, आज तक के दर्शन में सबसे बेस्ट दर्शन ये हमारे परम प्रिय पुंडरिक जी महाराज की सेवा में बनाए गए केवल फूल और कलियों के मिलकर दर्शन, ये श्रृंगार है। कोई वस्त्र नहीं इसके अंदर, केवल फूल और फूल की कलियां बस। और उन्होंने बताया कि जो ये जो ऊपर का दिख रहा है आपको, ये जो है ना ये मुकुट, ये माला बनकर आया था, लेकिन ठाकुर जी को उसको मुकुट बनकर पहनना था, तो माला को मुकुट बनाया उन्होंने और पहना दिया ठाकुर जी। ये भी शरद पूर्णिमा का दर्शन है। जय हो राधा रमन लाल की। इनके चरणों का भी दर्शन कर लो। और ये हमारे गुरु महाराज राधा रमन जी का बड़े प्रेम से कार्तिक महीने में 2019 के नवंबर में दर्शन कर रहे हैं। मैं भी हूं ना इसके अंदर, आई थिंक आई एम आल्सो देयर, सी। हरे कृष्णा। ये श्रीवत्स गोस्वामी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पद्मनाभ जी गोस्वामी, बहुत बड़े आचार्य हैं वृंदावन में। और ये है लास्ट बात, हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है कुल्लड़ प्रसाद।
ये सबसे मशहूर है वृंदावन धाम में। राधा रमन जी का कुल्हड़ जो है वैसा ही सिस्टम में कुल्हड़ हर मंदिर के बाहर मिलेंगे आपको, लेकिन वो स्वाद आपको किधर भी नहीं आएगा। बिहारी जी के पास में मिलेगा, राधा वल्लभ के बाहर भी मिलेगा, दामोदर में मिलेगा, हर मंदिर में आपको, हर गली में मिलेगा ये कुल्हड़ प्रसाद। लेकिन राधा रमन मंदिर में जो लगता है राधा रमन जी को भोग, वो कहीं भी नहीं मिलेगा उसका स्वाद। और इसकी विशेषता आप ध्यान से सुनिए, ये कुल्हड़ जो है इसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु की विशेषता क्या है? वो बाहर से गोल्डन रंग के और अंदर क्या है उनके? राधा भाव है ना। तो राधा भाव का रंग क्या है? व्हाइट रंग है ना। राधा रानी गौर वर्ण की है और सन्यासी वस्त्र जो है वो गेहुआ रंग का होता है। तो कुल्हड़ देखेंगे ना आप, तो बाहर से वो गेरुए रंग में है, केसरी रंग में कुल्हड़ है, अंदर जो खीर है वो व्हाइट रंग की है। ये कुल्हड़ आपको देते ना, तो साक्षात गौरांग महाप्रभु आपको दे रहे हैं। इस भाव से हमको खाना चाहिए। और राधा रमन जी को एक बार ये 5 उंगलियों ने जाकर मुलाकात की और ये उंगली ने बोला कि अरे सभी उंगलियों को सब कहीं ना कहीं उनका सहभाग होता है। ये उंगली का तो बहुत जगह पूजा में होता है, इसका भी कुछ काम है, इसका भी कुछ काम है, इसका भी कुछ काम है, लेकिन मेरे लिए सबको ने सब जगह अशुभ माना गया है। इसको क्या कहते हैं? तर्जनी कहते हैं ना इसको। तो तर्जनी को सारे शास्त्र में निषिद्ध माना गया है। अब मैं अभी मेरे माता का देहांत हो गया, तो सारी जो विधियां है ना, वो अशुद्ध विधियां, जो श्राद्ध विधियां हैं, वो इस उंगली से करते हैं। वो शुद्धि होने के बाद जो विधि है वो सब इस उंगली से करते हैं। 2 बार एक्सपीरियंस किया मैंने। तो ये उंगली ने राधा रमन से बताया कि हमें भी कुछ मौका दो पवित्र कार्य में। तो राधा रमन ने कहा कि मेरी कुलिया प्रसाद जो है ये उंगली से खाना है। तो तो कुलिया प्रसाद इस उंगली से खाते हैं, और इस उंगली के बाद मुश्किल हो गया तो ये उंगली से खाते हैं, लेकिन उसको पूरा खरोच खरोच कर खाना है। तो ये राधा रमन की कुलिया है। उसके आगे देखेंगे तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि स्थल है, जहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपना शरीर वहां पर समाधि में दिया। और आगे अभी 5 मिनट में आपको बता देता हूँ, राधा गोकुलानंद मंदिर। ये भी लोकनाथ गोस्वामी महाराज का मंदिर है, और उसमें भी सामाजिक कारणों की वजह से, धन के अभाव की वजह से बहुत सारे विग्रह एकत्र करके रखे हुए हैं। बहुत सुंदर है, जमुना जी के किनारे केशी घाट के पास में ये मंदिर है। और इसमें देखिए अभी सबसे लेफ्ट में जो है वो येलो रंग की मूर्ति जो है वो चैतन्य महाप्रभु है। नरोत्तम दास ठाकुर ने खितुरी ग्राम में चावल के गोदाम से सांपों के बीच में जाकर 5 ठाकुर जी के विग्रह प्रकट किए थे। उसमें से एक विग्रह ये है जो उन्होंने अपने भाई जो राजा बने उसके बाद, संतोष दत्त, उसके द्वारा जमुना जी के माध्यम से उसको वृंदावन भेजा और इस मंदिर में स्थापन किया। वो नरोत्तम दास ठाकुर के विग्रह हैं। और एक विग्रह है राधा ब्रजमोहन, वो गोपी उद्धव मिलन स्थली के पास स्थापन किया, राधा ब्रजमोहन। 2 और 3 कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन 5 विग्रह प्रकट हुए थे। तो लास्ट में वो है, उसके बाद में जो है वो राधा विनोद जी हैं, लोकनाथ गोस्वामी महाराज के विग्रह हैं, जो उनको किशोरी कुंड से स्वयं स्फूर्त, स्वयं प्रकट प्राप्त हुए थे। वो अभी ओरिजिनल मूर्ति जो है वो जयपुर में है, ये उनकी प्रतिभू मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। लोकनाथ गोस्वामी महाराज के राधा विनोद भगवान की जय। उसके बाद में थोड़े बड़े विग्रह जो हैं वो राजा विजय गोविंद जी है। ये उस लीला के प्रमाण है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत वृद्ध हो गए थे, और तभी गालतारे जयपुर में एक वैष्णवों की गोष्ठी हुई थी, ऑल इंडिया सम्मेलन ऑफ ऑल संप्रदाय। उसमें गौड़ियों को प्रवेश नहीं था, क्योंकि गौड़ियों के पास भागवत पे ऊपर भाष्य नहीं है। तो छोटी सी लंबी कहानी छोटी करके बताता हूँ। बलदेव विद्याभूषण ये उनके शिष्य थे, लेकिन युवा अवस्था में थे। तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को भेजा कि आप जाओ, और उनको नकार दिया गया, एंट्री रिजेक्टेड, क्योंकि आपके पास संप्रदाय में भागवत पर भाष्य नहीं है। तो वो रात को गोविंद जी के मंदिर में गए और रोए बहुत वहां पर कि आज अगर हमारे संप्रदाय के, मैं यहाँ पर प्रतिनिधि बनकर आया हूँ, मुझे प्रवेश नहीं मिलेगा, हमारा संप्रदाय नामशेष हो जाएगा, वी विल लूज आवर क्रेडिबिलिटी एंड डिग्निटी। तो रात में गोविंद जी ने प्रकट होकर भागवत के ऊपर भाष्य डिक्टेट किया, और बलदेव जी ने उनको लिखा। जो भाष्य बनाने के लिए किसी भी आचार्य को कई साल लगते हैं, वो एक रात के अंदर चमत्कारिक दृष्टि से गोविंद जी ने प्रकट होकर
बलदेव विद्याभूषण को डिक्टेट किया और उन्हें उतारा, और नेक्स्ट डे वो सभा में भाष्य लेकर प्रकट हुए। और जब भाष्य सुना तो सभी संप्रदायों ने दंडवत प्रणाम किया कि इतना प्रामाणिक भाष्य जो है वो हमारे पास किसी के पास नहीं है, किसी भी संप्रदाय के पास में इतना प्रामाणिक और श्रेष्ठ भाष्य नहीं हो सकता है। आपने ये कैसे उत्पन्न किया एक रात में? तो बड़ी नम्रता से उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ। तो वो जो उनके विग्रह हैं वो राधा विजय गोविंद के रूप में उन्होंने यहाँ पर उनका पूजन किया। तो ये बलदेव विद्याभूषण के ये विग्रह है राधा विजय गोविंद जी। और नीचे देखिए, आप आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखो यहाँ पर एक छोटे विग्रह हैं अकेले कृष्ण के, ये गोकुलानंद जी है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज के विग्रह हैं। और यहाँ पर जो है, मैं आपको दिखा होगा आगे, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा और एक स्थान है, उसमें गोवर्धन की शिला है। ये अलग श्रृंगार देखिए आप, और श्रृंगार देखिए, ये राधा विनोद जी हैं, ये राधा गोकुलानंद जी हैं, और ये है वो छोटा सा, मैंने दिखाया था ना आपको, बहुत छोटा सा है। ये शिला को एक ब्रजवासी आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को दिया था। ये शिला अपने गले में चैतन्य महाप्रभु रोज पहना करते थे जब वो वृंदावन में थे। और आपको देखिएगा, ये लाल रंग की माला जो है ना, ये गुंजमाला है। ये वृंदावन में एक पौधा होता है गुंजमाला का, उसमें ये मणि बनते हैं। और जब हार्ड होते हैं तो उसको मणि के रूप में लेते हैं। फिर एक ब्लैक डॉट भी होता है, उसको छेद करके उसकी माला बनाते हैं। तो ये गुंजमाला और ये शिला एक वैष्णव आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को भेंट में दिया था। तो ये दोनों चैतन्य महाप्रभु गले में पहनते थे और रोज अपने अश्रुओं से उसका अभिषेक करते थे। यानी महाप्रभु हमेशा अश्रु बहाया करते थे, प्रेम के अश्रु, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो। और वो बहते हुए अश्रु जो है वो हमेशा उस शिला पर से बहते थे। ये शिला और ये गुंजमाला श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को भेंट में दी, और जीवन के अंत तक दास गोस्वामी ने उनका पूजन किया। जब दास गोस्वामी का देहांत हुआ तो उनकी समाधि जीव गोस्वामी ने राधा कुंड के किनारे बनाई, और धरोहर के रूप में ये शिलाएं जो है वो वृंदावन में आ गई। तो ये शिला जो है, जब महाप्रभु ने दास गोस्वामी को दी तो उस पर अपना थंब जो है वो दबा के दिया, तो उनके प्रेमावेश के वजह से वो शिला पिघल गई, और उनका थंब प्रिंट जो है, अंगूठे का छाप जो है वो शिला पे आया। देखो आप यहाँ पर तो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप उसमें ऐसा एक हॉलो है, देखो वो महाप्रभु के अंगूठे का निशान है, और वो गुंजमाला है जो महाप्रभु पहना करते थे। और ये हाथ जो है जो पकड़ा हुआ है वो हमारे परम प्रिय मित्र जो है निताई प्रभु, उनके पुजारी हैं, तो उन्होंने हमको दिखाया है। ये देखिए और नजदीक से गुंजमाला और गिरिराज गोवर्धन की शिला। और ये मंदिर में दो विभाग है, एक मंदिर में बहुत सारे विग्रह हैं और मंदिर के प्रांगण में बहुत सारी समाधियां हैं। तो मूल समाधि लोकनाथ गोस्वामी की है, ये कस्तूरी मंजरी के अवतार है, इनका शरीर यहाँ पर रखा गया है, प्रत्यक्ष समाधि है। और ये लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है। फिर ये मेन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लोकनाथ गोस्वामी समाधि है। और यहाँ पर लाइन से नरोत्तम दास, विश्वनाथ चक्रवर्ती, गंगा नारायण चक्रवर्ती, इनकी सारी की समाधि आपको यहाँ मिलेगी। नरोत्तम दास ठाकुर, इनका शरीर जो है वो पद्मा नदी में पिघल गया था पूरा। शिष्य लोग जल देते रहे और वो पिघलते गए और नष्ट हो गए, मतलब अंतर्धान हो गए वो। तो वहीं की जो रज है वो उठाकर उन्होंने फूलों के साथ में वृंदावन में आकर उनकी समाधि बनाई। तो इनकी कहीं भी समाधि नहीं है, समाधि पद्मा नदी के अंदर ही है, लेकिन एक प्रतिकृति समाधि की बनाई गई है, इस मंदिर के बाहर है। श्रीला नरोत्तम नरोत्तम ठाकुरेर समाधि, ऐसा लिखा है इसमें। और ये उनके शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, इनकी समाधि है। और ये वृंदावन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधि है। इनकी भी एक नाटिका हमारे मंदिर में प्रस्तुत हुई थी। और फिर आता है बंसी गोपाल मंदिर। इसमें हमारे प्रभुपाद जी ने दामोदर जी के मंदिर में आने के पहले कुछ समय निवास किया था। ये भी किसी घाट के एकदम किनारे पे है। ये मंदिर के पहले मंजिल जो प्रभुपाद की रूम है, वहां से ये फोटो निकाला है। जमुना जी का दर्शन होता है इसमें से।
ये मंदिर का प्रांगण है और ये कमरा है, वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो कमरा है जहाँ पर प्रभुपाद जी रहा करते थे। अभी वो मेरे एक मित्र की फ्रेमिंग करने का बिजनेस के लिए वो रेंट पे लिया हुआ है, तो वो भी मेरा मित्र है। मैं वहाँ पर कई बार गया हूँ पहले माले पे। और ये प्रभुपाद जी का फोटोग्राफ है जब प्रभुपाद जी राधा बंशी गोपाल मंदिर में थे। हरे कृष्णा। और ये राधा बंशी गोपाल का विग्रह का दर्शन है। यहाँ पर कोई जाता नहीं जनरली, ये बहुत छोटी जगह है। तो राधा बंशी गोपाल महाराज की। और लास्ट में राधा गोपीनाथ जी, वो भी क्विकली देख लेते हैं तो हमारे 7 मंदिर पूरे हो जाएंगे। राधा गोपीनाथ जी मंदिर ये भी जमुना किनारे पे है, बंसीवट के पास में। इनका कथा ऐसी है कि मधु पंडित जो है वो बंगाल से आए थे। मधु पंडित महाशय बड़े भाव विभोर भक्त थे वो। और वृंदावन में जब आते थे, आए तो वो रोते रोते ही आए और रोते ही रह गए। कोथाय कृष्णा, कोथाय कृष्णा, कहाँ हो कृष्णा, कहाँ हो कृष्ण, सब जगह ढूंढते थे, पुकारते पुकारते। कई महीने ढूंढते रहे, पुकारते रहे, पुकारते रहे। गोपीनाथ को ढूंढ रहे हैं, कोथाय गोपीनाथ, कोथाय कृष्णा। एक दिन बंसीवट के पास में आए और ऐसे भाव विभोर होकर जमुना जी में ही गिर गए। कोथाय कृष्णा, कोथाय कृष्णा कर जमुना जी में डूबने लगे। तो गोपीनाथ जी जमुना जी के जल से प्रकट हुए और उन्होंने डूबते हुए मधु पंडित को पकड़ा और उनको लेकर बाहर आए और जमुना जी के किनारे पे खड़े हो गए और इनको होश में लाया। होश में लाने के बाद में उनका पूजन किया, वंदन किया, प्रार्थना की। तो गोपीनाथ ने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? तो मधु पंडित ने कहा कि तुम यहीं रहो विग्रह बनकर, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रत्यक्ष गोपीनाथ जी विग्रह रूप हो गए और 40 साल तक मधु पंडित ने उनकी जमुना किनारे सेवा की। तो ये गोपीनाथ का मंदिर है। विल दर्शन करेंगे क्विकली। हाँ, राधा गोपीनाथ जी का बहुत विशाल और बहुत विशाल प्रांगण है। बहुत अंदर 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 जाना पड़ता है। अंदर बहुत विशाल हॉल है उनका, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर हमारी नर्तकी माता जी, मैथिली माता जी इस वृक्ष को प्रणाम कर रहे हैं प्रांगण में। और ये देखिए, ये गोपीनाथ ने दर्शन दिया उनको इस प्रकार से, अद्भुत प्रकार से, मधु पंडित महाशय को। और ये गोपीनाथ जी का ओरिजिनल विग्रह जो है ये जयपुर में है, उसका दर्शन है ये गोपीनाथ जी जयपुर के ओरिजिनल गोपीनाथ जी। दोनों ब्लू ड्रेस वाले, येलो ड्रेस वाले गोपीनाथ जी जयपुर के हैं। और ये विग्रह जो है ये वृंदावन का है। प्रतिभा मूर्ति उस स्थान पर रखे गए हैं। ये वृंदावन की मूर्ति आज के तारीख में वहां उपलब्ध है। और ये राधा रानी जहाँ लेफ्ट में होती है वो जो जानवा देवी की मूर्ति वहां पर रखी गई है। और गोपीनाथ जी के राइट साइड में राधा रानी खड़ी है। इसकी भी एक लंबी कहानी है कि कैसे जानवा देवी के जीवित होने के समय ही उनका विग्रह बना गया और राधा रानी ने स्वप्न देकर बताया कि मेरी जगह पर उनको रखो और मुझे गोपीनाथ के राइट में रखो। ये राधा रानी है राइट में और ये लेफ्ट साइड में अनंग मंजरी यानी जानवा देवी जो अनंग मंजरी का अवतार है। और ये गोपीनाथ जी बीच में खड़े हैं। राधा रानी जानवा देवी अलग श्रृंगार में। और ये शालिग्राम शिला जो उस मंदिर में है, बहुत ही सुंदर। अधिकतर उनका ध्यान, हमारा ध्यान उनकी तरफ पहुंचता नहीं है, इसलिए हमने बहुत क्लोजअप लिया उसका। और ये दोबारा जयपुर के राधा रानी का दर्शन गोपीनाथ जी के साथ। ललिता विशाखा भी साथ में खड़ी है। अनंग मंजरी ऑल्टर पे है। और इसी मंदिर में 40 साल सेवा करने के बाद मधु पंडित ने अपना शरीर छोड़ा तो मंदिर के प्रांगण में उनकी समाधि भी है। जय जय श्री राधे। तो कभी भी हमको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वृंदावन के दर्शन पूरे हुए। ऐसा कभी हो नहीं सकता। 8 दिन भी अगर यहाँ बैठेंगे ना तो एक वृंदावन जो हम वृंदावन कहते हैं आज की तारीख में वो भी पूरा नहीं होगा। अनंत स्थलियां हैं, अनंत स्थलियां हैं। एक एक चप्पे चप्पे कण कण पे अलग अलग लीला है भगवान की। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में बताते हैं कि ब्रज मंडल में 66 अब्ज पवित्र स्थान है, 66 बिलियन होली प्लेसेस, और हर एक पे भगवान की लीला है। अभी अधिकतर लुप्त तो हो गए हैं, लेकिन जो भी प्रकट है वो उनका वर्णन करना भी किसी मनुष्य के लिए नामुमकिन है। फिर भी हमारे महाराज जी ने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया हुआ है।
जब वृंदावन जाते हैं तो जब भी हमारे जैसे कोई होता है ना मैनेजमेंट करने वाले, वो सोचते हैं कि इतना जगह का दर्शन होना चाहिए, इस जगह पे, इस स्थान में, इस दिन में इतना जगह होना चाहिए, फिर अगले दिन में इतने होने चाहिए, फिर नंदगांव में इतना होना चाहिए, बरसाना में इतना होना चाहिए। हमारा एक मैनेजमेंट का एक गणित होता है। और मैनेजमेंट के लोग जब भी दर्शन कम होते हैं तो दुखी होते हैं, कह रहे हमने इतना प्लानिंग किया, लोग हिलते नहीं है, चलते नहीं है, कितना धक्का मारे उनको, हल्या हल्या थिर थिर करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ते हैं। गाय बैल आगे बढ़ेंगे लेकिन मनुष्य नहीं बढ़ते हैं, डुलट 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 चलते रहते हैं। ये हमारा विचार है। तो हमने एक बार महाराज जी को यात्रा में बोला, महाराज, महाराज मेरे बस में आके बैठ गए। 1994 की बात है ये। तो मैं यात्रा का ऑर्गेनाइजर था, चीफ ऑर्गेनाइजर। और 424 लोग यात्रा में थे, बड़ी यात्रा थी बहुत, 424 डिवोटीज, और 8 बसें थी, मतलब उस समय का रिकॉर्ड ब्रेक था वो। तो लास्ट दिन महाराज जी हमारे बस में आए, मेरे पास बैठे। तब मैं पता नहीं किस कारण शेवट हेड था, मेरे सर पे अच्छी तरह से बहुत देर तक हाथ घुमाया, बोला विश्वरूप कैसी रही यात्रा। तो मैंने एकदम पूरा सा मैनेजमेंट स्टाइल बोला, महाराज अगर लोग मेरी बात सुनते अच्छी तरह से और कोऑपरेट करते ना, तो कई जगह हमारी मिस नहीं होती। तो मुझे लगा मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मतलब ना लोगों के कल्याण के लिए मेरे मन में कितनी करुणा है, और मुझे कितना लगता है कि ये सब करना चाहिए था लोगों को, लोगों ने कितना मिस किया। तो हमारा एकदम गंभीर हो गया चेहरा, तो लाल हो गया चेहरा उनका। तो मैं भी डर गया, अभी कुछ कहने वाले हैं मुझे, निश्चित डांट पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वृंदावन में आने के बाद में नियंत्रक मत बनो, डोंट बिकम द कंट्रोलर, व्हाट यू शुड डू, व्हाट पीपल शुड डू अंडर योर गाइडेंस। वृंदावन ये कृष्ण का घर है, और कृष्ण के घर में अपने घर की कौन सी चीज लोगों को दिखानी है, ये कृष्ण के हाथ में है। आपका काम योजना बनाना है, लेकिन उसमें से क्या दिखाना है, ये कृष्ण की इच्छा है। और उनकी इच्छा से जो देखने को मिलता है, यू शुड बी थैंकफुल। और जो नहीं दिखने को मिला, उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका घर है, उनके घर में से क्या दिखाना है उनकी इच्छा है। इसलिए आगे कभी भी ये सोचना नहीं क्या नहीं मिला, क्या मिला इसका धन्यवाद करो। तो हम भी वृंदावन यात्रा में हैं। हाँ, ये मत समझना कि 8वें मंजिल के सभागृह में बैठे हैं, हम लोग वृंदावन यात्रा कर रहे हैं। इसमें भी मैंने बहुत ऊपर नीचे उल्टा सुल्टा किया है, आपको मालूम है ना, उसका सीक्वेंस कुछ डिफरेंट था। वो जो ठाकुर जी की प्रेरणा हुई वो मैंने आपको दिखाया। और निश्चित बात समझ लेना, जाने के पहले बहुत सारे स्थान आगे बाकी है, जिसका एक आपके सामने प्रकट है, इमली तला। लेकिन अभी मैं आगे नहीं बोलूंगा उसके आगे, क्योंकि अगर मुझे गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, परसों नंदगांव ले जाना है आपको, बहुत सारे जगह घुमाना है। मेरी कोशिश रहेगी दिन भर चर्चा करते रहे, क्या दिखाना है क्या छोड़ना है। और ठाकुर जी की जो इच्छा है वो प्रकट हुआ है। बाकी आगे मौका मिलेगा, आगे दिखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।